चाहे आपकी कितनी भी पुरानी डायबिटीज है, सिर्फ 15 दिन में आपकी डायबिटीज गायब हो जाएगी। अच्छा। साथ में 6-7 किलो भी आपका वेट कम हो जाएगा। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। 4 स्टेप्स हैं, आप नोट डाउन कर लें। ये इतना इजी है तो हमारे डॉक्टर्स क्यों नहीं रिकमेंड करते? सचिन बोलते हैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई हाँ, एनर्जी। उसमें चीनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स वेट बढ़ाते हैं, मिथ है या फैक्ट है? जो मोटे हैं लोग वो ले रहे हैं तो वो पतले हो जाएंगे। वेट नहीं बढ़ने वाला, वेट बढ़ेगा अगर आप फ्लेवर्ड मिल्क ले रहे हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट ले रहे हैं। एक नॉर्मल चॉकलेट या डार्क चॉकलेट अगर खानी ही है तो जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, उनको डॉक्टर की दवाई नहीं, उनको पानी चाहिए। आज का इंसान पानी पीना भूल चुका है। वीगन के साथ कीटो भी आया, इंटरमिटेंट भी आया, ओज़ेम्पिक भी आया। आप इसमें से कौन सी डाइट को सही मानते हैं? जितना आप नमक से, देसी घी से डरोगे, आप तब तक अपना हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं कर पाओगे। आपको दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ेगा। एवोकाडो से वेट लॉस नहीं होने वाला, ज्यादा कोई अलग से हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं मिलने वाले। बट अगर आप मरे जा रहे हैं फ्रूट्स खाने के लिए तो फिर हम रिकमेंड कर देते हैं कि भाई एवोकाडो खा लो। 2 टाइप के फैटी लिवर होते हैं, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। किस तरीके की डाइट से हम दोनों को क्योर कर सकते हैं? ये सारी की सारी बीमारियां आपको खाने से हो रही हैं। खाना जैसे ही सुधरेगा वैसे ही आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। वेट लॉस के लिए सबसे अंडररेटेड देसी फूड कौन सा है? देसी घी ग्रीन टी या ब्लैक टी? बहुत बड़ा धोखा है वेट लॉस के लिए अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, प्रोटीन एंड फैट्स लो, 4 लीटर पानी पियो, रात को ठीक टाइम पर सो जाओ। 1 महीने में आपकी लाइफ, आपकी सोच ना बदली तो भाई मेरा नाम बदल। हेलो दोस्तों, UNI टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमने जिन्हें बुलाया है वो आपको हेल्थ से जुड़ी और वेट लॉस से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वेट लॉस करते हुए आप अपनी हेल्थ का कितने अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और हेल्दी बन सकते हैं। डायबिटीज़, BP, थायराइड, फैटी लीवर जैसी बीमारियां सिर्फ आप अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं। वेट लॉस से जुड़ी और हेल्थ से जुड़ी इन सभी बातों को डिकोड करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेट लॉस स्कूल, मिस्टर सुमित खर्ब। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर सुमित खर्ब। बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी आज आपका। थैंक यू जी सर, जैसे हम जानते हैं वेट लॉस जर्नी में आपने लाखों ट्रांसफॉर्मेशन की हैं और बहुत ही इजी तरीके से की हैं जितना मैंने आपके ऊपर रिसर्च की है। बट एक सीरियस इशू जो आज के लोग, यूथ कह लीजिए या कोई भी फेस कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं डिजीज़। और वो लोग उसमें डरते हैं कि अगर हमें सपोज डायबिटीज़ है, हाई BP है, कोलेस्ट्रॉल है तो हम तो वेट लॉस कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो मिथ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, मैं जानना चाहूँगी कि आज आप हमें ये बताएं क्या मिथ हैं, क्या फैक्ट हैं और क्या जो ये लोग हैं जिनको ये बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, वो वेट लॉस जर्नी को ईजी बना सकते हैं? तो एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा कि ओबिसिटी और जो ओबिसिटी से बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, PCOS PCOD है, फैटी लीवर है, तो ये सारी की सारी बीमारियां डाइटरी डिजीज़ हैं। तो ये सारी की सारी डाइट की वजह से हुई हैं। जो आप गलत खाना खा रहे हैं उसी की वजह से आपकी वेट बढ़ता जा रहा है, आप ओबिसिटी की तरफ जाते जा रहे हैं और उसी खाने की वजह से आपको ये सारी की सारी बीमारियां भी होती जा रही हैं। ओके। अब आप जाएंगे डॉक्टर के पास, जनरली डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास, हाई ब्लड प्रेशर के डॉक्टर के पास, फैटी लीवर के लिए आप जाएंगे तो डॉक्टर्स आपको ज़्यादातर डाइट की एडवाइस नहीं देंगे क्योंकि उनके पढ़ाई में इतनी ज़्यादा डाइट नहीं पढ़ाई जाती, उनकी मेडिसिन की पढ़ाई होती है, ज़्यादातर मेडिसिन की नॉलेज होती है उनको। तो आपको वो दवाई रिकमेंड कर देंगे। डायबिटीज़ हो गई तो आपको इंसुलिन रिकमेंड कर देंगे और वो आपकी डायबिटीज़ खत्म नहीं करने वाला। वो सालों साल आपको वो इंसुलिन के यूनिट्स बढ़ते ही जाने वाले हैं, खत्म नहीं होगा। तो वो इलाज नहीं है। BP अगर आपको हो गया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको BP मेंटेन करने का, कम करने का मेडिसिन देगा और वो भी आपको सालों साल गोलियां लेनी पड़ेंगी और वो भी बढ़ती जाएंगी, तो BP भी आपका ठीक नहीं हो रहा। ओके। फैटी लीवर के लिए वो थोड़े बहुत डाइटरी आपको एडवाइसेस दे देते हैं, साथ में उनकी दवाइयां चलती हैं, तब भी आपका फैटी लीवर पूरा रिकवर नहीं हो पाता अगर आप अपनी डाइट चेंज नहीं करेंगे तो। PCOS PCOD में आपके पीरियड्स रेगुलर करने के लिए आपको हार्मोनल पिल्स दी जाएंगी। वो नाम की हैं कि उससे आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे, वो पीरियड्स आ जाएंगे आपको। और कई केस में हमारे पास 2-2, 3-3 साल के बाद भी उन हार्मोनल पिल्स के बाद भी पीरियड्स नहीं आते। अच्छा। और एक और हमारे पास मोनिका आई थी जिनका 123 kg वेट था, उनको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम थी और PCOS PCOD की भी प्रॉब्लम थी, फेशियल हेयर थे। विद इन अ वीक डायबिटीज उनकी खत्म हो गई, दवाइयां बंद हो गई और 3-4 महीने में उनके सारे के सारे पीरियड्स रेगुलर हो गए। 61 kg वेट कम करके वो गई थी। लेकिन जैसे हमने सुना है डायबिटीज है या हाई BP है तो ये तो अगर एक बार बीमारी आ गई तो जाती ही नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो यही इलाज मिलने वाला है। वो यही बोलेंगे अब भाई आपके पास बीमारी आ गई है, इट्स अ क्रोनिक डिजीज, और ये आप दवाइयां लेते रहें। अपना लाइफस्टाइल ये बना लें कि खाने से पहले आपको इंसुलिन लगाना है, BP आपका बढ़ रहा है तो आपको डेली ये गोली लेनी है, तो आपका आप नॉर्मल रहेंगे। और उनको भी यही एहसास आता है कि वी आर नॉर्मल। बिकॉज हाई BP की गोली तो मैं भी लेती हूँ। हाँ, तो ये कल्चर बन गया है बिल्कुल। हाँ. तो डायबिटीज के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ जी, चाहे आपकी कितनी भी पुरानी डायबिटीज है, सिर्फ 15 दिन में
आपकी डायबिटीज गायब हो जाएगी। अच्छा। साथ में 6-7 किलो भी आपका वेट कम हो जाएगा। क्या बात इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जी। 4 स्टेप्स हैं, आप नोट डाउन कर ले। जी। पहला स्टेप, आपको कार्बोहाइड्रेट छोड़ने पड़ेंगे। उसमें सारे के सारे ग्रेन्स आ जाएंगे, पल्सेस आ जाएंगी, सारी की सारी तरह की चीनी आ जाएगी, शुगर, या सारे के सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा स्टेप, आपको फैट, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल और साथ में कंप्लीट प्रोटीन, वेजिटेरियंस के लिए पनीर, चीज़, बटर मिल्क, कर्ड, या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो पूरे अंडे या फिर किसी भी प्रकार का नॉनवेज आप ले सकते हैं। अच्छा। इसी की रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। जी। तीसरा पॉइंट कि डेली आपको 4 लीटर पानी पीना है। ठीक है, ताकि आप वेल हाइड्रेटेड रहें और ये सारी चीजें कर पाए। चौथा कि आपको डेली अपना ग्लूकोज मॉनिटर करना है। अच्छा। आपके पास ग्लूकोमीटर होगा ही, हाँ, डायबिटीज वालों डायबिटीज को। है तो राइट। हाँ, तो फिर उनको डेली अपना ग्लूकोमीटर से चेक करना है कि आपकी कितनी शुगर आ रही है, फास्टिंग शुगर। 2-3 दिन में ही आपके वो शुगर लेवल्स कम होने लग जाएंगे। ओके। और आपको अपनी दवाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी, इंसुलिन के यूनिट्स कम करने पड़ेंगे। और कितने साल भी पुरानी आपकी डायबिटीज़ है, 7वें दिन 8वें दिन आपको वो इंसुलिन भी लगानी बंद करनी पड़ेगी। और ये रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि अगर आप तब भी इंसुलिन लगा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी की शुगर लो हो जाएगी और आप चक्कर खाकर गिर जाओगे और फिर बोलोगे कि भाई ये 4 का फॉर्मूला नहीं हमने इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें गाइडेड वे में आपको करोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। नहीं तो बातें सुन के कर रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। मैं यही बोलूँगा, जिन्होंने ये 4 पॉइंट सुने वो आप गाइडेड वे में कर लें और आपकी कितने साल की भी पुरानी डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी। ओके। बीपी वाले जनरली देसी घी और नमक से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हाँ, बोला भी जाता है नमक कम कर दीजिए, सोडियम कम कर दीजिए। हाई तो फिर बीपी हुआ में आपका कम? मैंने ऐसे कम किया ही नहीं। होगा भी नहीं। तो इसके लिए हम बोलते हैं जितना आप नमक से, देसी घी से डरोगे, आप तब तक अपना हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं कर पाओगे। आपको दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको हटाने पड़ेंगे। अच्छा। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप नहीं ले रहे तो हाई बीपी के केस में या फिर किसी भी केस में क्या होगा, आपकी सालों की जितनी भी वाटर रिटेंशन है बॉडी के अंदर वो 3 दिन में ही गायब हो जाएगी। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स में शक्ति होती है कि वो वाटर को रिटेन करके रखते हैं। आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा, हर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 4 ग्राम पानी को होल्ड करता है और उस पानी के साथ सॉल्ट्स भी रिटेन रहते हैं। अच्छा। डॉक्टर आपको दवाई के साथ एडवाइस देंगे, सॉल्ट फ्री खाना डाल देंगे, या फिर डाइटिशियन के पास जाओगे वो भी सॉल्ट फ्री आपका कर देंगे। कंप्लीटली सॉल्ट फ्री करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप सब्जियां भी ले रहे हो, आप कुछ भी खाना खा रहे हो, ऊपर से नमक ना भी डाल के खा रहे हो, तब भी नेचुरल रूप में उनमें सॉल्ट्स होते ही होते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप सॉल्ट नहीं भी ले रहे, खाना तो खाओगे, तब भी आपके सॉल्ट की रिटेंशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और उसी को ठीक करने के लिए दवाइयां भी बढ़ती जाएगी। तो सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट्स आपने छोड़े, वाटर रिटेंशन खत्म, और आपकी बॉडी से जितने सॉल्ट्स थे एक्स्ट्रा बॉडी में रिटेन हुए हुए वो सारे निकल जाएंगे। अब आपको कार्ब्स को रिप्लेस करना पड़ेगा बढ़िया क्वालिटी के प्रोटीन से। हमारी बॉडी पूरी की पूरी प्रोटीन से ही बनी हुई है, सिर से लेके पैर के नाखून तक। जी। तो प्रोटीन इतना ज्यादा जरूरी है, बट इंडिया में प्रोटीन का मतलब है दालें। हाँ। वो माइंडसेट से हमको निकलना पड़ेगा कि दालों का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है। 100 ग्राम दाल में 60 ग्राम्स आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, चाहे आप किसी भी पैकेट के पीछे आप देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं। तो पल्सेस आर मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन भी उसमें सेकंड क्लास होगा, पूरे के पूरे अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। अब किसी समझदार डाइटिशियन ने या फिर जो पढ़ाया जा रहा है, भाई यूएस की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे जी। उनको पढ़ाया जाएगा कि भाई आप दाल और चावल मिक्स कर लो, आपका प्रोटीन पूरा हो गया। अच्छा। बट अब दाल और चावल अगर आप पूरा कर रहे हैं, आपके अमीनो एसिड की प्रोफाइल भी पूरी हो गई, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिल गए। हाँ। हाई बीपी के केस में फिर कार्बोहाइड्रेट जैसे ही बढ़ेंगे, दोबारा पानी रिटेन होगा, तो दोबारा वही प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाएगी। तो सबसे पहले हम 15 दिन यही बोलते हैं, भाई आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें। ठीक है। आपकी बीपी की जितने साल भी पुरानी दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। उसमें भी ब्लड प्रेशर आपको नापना है। अच्छा। क्योंकि दूसरे तीसरे दिन से नॉर्मल होने लग जाएगा, तो दवाइयाँ आपको कम करनी पड़ेगी। अगर तब भी दवाइयाँ ले रहे हो तो फिर दोबारा आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया और फिर आप चक्कर खा के गिर जाओगे। तो ये ना हो, इसके लिए भी हम बोलते हैं भाई गाइडेड वे से आप कर लें, ज्वाइन करें। IWLD की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे 299 से कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। देन यू कैन डिसाइड। डॉक्टर्स के पास इसका इलाज नहीं है। ठीक है। अब प्रोटीन और फैट है कि आपकी बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म्स, बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे आपके जो छोटे छोटे काम होते हैं। ब्रेन हमारा 60% फैट से बना हुआ है।
ठीक है, जो जिनको भूलने की आदत हो जाती है या फिर ओल्ड एज में अल्जाइमर्स हो जाता है, तो भाई उससे बचने के लिए भी आपको देसी घी चाहिए। अच्छा। आपके सारे के सारे सेक्स हार्मोन्स फैट से बनेंगे, ठीक है, चाहे वो मेल के हों टेस्टोस्टेरोन या फीमेल के हों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सारे के सारे फैट से बनने वाले हैं। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपके हार्मोन्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे। प्रोटीन एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन, सारे हार्मोन्स आपके प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन एंड फैट आपने ऐड किया तो आपके हार्मोन सारे ठीक हो गए, आपके पीरियड्स भी रेगुलर आने लग जाएंगे, आपका हाई बीपी भी ठीक हो जाएगा विद इन 15 डेज। और 15 डेज में आपका 6 से 7 किलो भी वेट कम हो जाएगा। ये इतना इजी है तो हमारे डॉक्टर्स क्यों नहीं रिकमेंड करते डाइट के नहीं लिए? पढ़ाया जा रहा ना। डॉक्टर्स के पास आप कभी भी काउंसलिंग के लिए जाएंगे, वो आपकी डाइट पूछते हैं? नहीं। आपसे पूछते हैं आप कितना पानी ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टर्स को गाइड किया गया है, पढ़ाया गया, इतने सालों की पढ़ाई होती है, दैट इज फॉर मेडिसिन एंड सर्जरीज। तो उसकी रिकमेंडेशन ही वो देने वाले हैं, जो उन्होंने पढ़ा है वही तो आपको रिकमेंड करेंगे ना। अब ये सारी की सारी बीमारियां एक्चुअली वायरस से नहीं हो रही, हाँ। या जेनेटिक्स नहीं हो रही, ये सारी की सारी बीमारियां आपको खाने से हो रही हैं। खाना जैसे ही सुधरेगा वैसे ही आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उनके पास इन चीज़ों का इलाज नहीं है, सिर्फ उनको गोलियां रिकमेंड करने के लिए बनाया गया, हाँ। ठीक है। अब ये पढ़ाई भी अगर आप हिस्ट्री में जाओगे ना, मेडिसिन की जितनी भी मॉडर्न पढ़ाई हुई है वो सारी यूएस की कंपनी से हुई है, और मेनली उनकी फार्मेसी कंपनीज को प्रमोट करने के लिए। अगर डायबिटीज का इलाज इंसुलिन है तो वो कंपनी जिसने इंसुलिन बनाई है वो यूएस की कंपनी है। अब थोड़े दिनों में आप देखोगे अगर ये मुंजारो और ओजेम्पिक चले तो ओबेसिटी का भी इलाज डॉक्टर्स ये दवाइयां बताने वाले हैं, और वो फार्मेसी कंपनीज यूएस की हैं। तो उनकी इकोनॉमी के हिसाब से उनकी पढ़ाई बन रही है। बट इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे ओजेम्पिक है या मुजारो है, कहीं ऐसे और भी डाइट्स इस तरीके के आई हैं चीजें इंजेक्टेबल्स वेट लॉस के लिए जिस पे दूसरी कंट्रीज ने बैन कर दिया है, तो इंडिया कैसे उसको रिकमेंड कर देती है कि हम लोग यूज कर लें? अब देखो इंडिया का में ना भी पढ़ाई का गेम सारा कॉपी पेस्ट का चल रहा है। इवन एनसीईआरटी की बुक्स में भी आप फूड पिरामिड भी देखोगे, यूएस का कॉपी पेस्टेड है। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना हो गई, जापान हो गया, उनका खुद का न्यूट्रिशन सिस्टम है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हमारी WHO क्या कर रही है? WHO के ऊपर किसका राज है? मेन कंट्रीज कौन है? यूएस। हाँ। यूएस का पूरा बहुत ज्यादा उनकी फंडिंग रहती है WHO को, और गलत रिसर्चेज होती हैं, बहुत सारी हिस्ट्री में भी हुई हैं, और जो फार्मेसी कंपनीज हैं वो भी फंड करती हैं। हाँ, ये तो काफी एक बार पीछे कंट्रोवर्सी आई भी थी। तो जो वो रिसर्चेज पास करेंगी WHO वही तो दिखाने वाला है। तो इन पढ़ाई को छोड़कर हमको खुद के अपनी इंडिया के हिसाब से पढ़ाई बनानी पड़ेगी। जब इंडिया सोने की चिड़िया थी तब हमारे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया की थी। इंडिया की पढ़ाई पूरे वर्ल्ड को पढ़ाई जाती थी। चाइनीज स्कॉलर, कहीं के भी स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने के लिए आते थे जी। अब दोबारा अगर आपको वही करना है तो हमको अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से हमको पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी अपने बच्चों को। नहीं तो आज हाई बीपी की दवाइयां बिक रही हैं, फिर डायबिटीज की बिक रही हैं, अब मोटापे की भी बिक रही हैं, तो हम पूरे के पूरे यूएस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि बचपन से जब आप ये चीजें पढ़े जा रहे हो, अब जैसे डायबिटीज, बीपी हमारा कल्चर बन गया। सिटीज में ये बीमारियां नहीं मानी जाती कि इतनी ज्यादा की बीमारी होगी। डायबिटीज ही तो ही है, तो डायबिटीज है, बीपी है, एज के साथ आना ही है। हाइपोथायराइड है, बस ये सुबह उठ के गोली लेनी है। बट ये आयुर्वेदा में नहीं सिखाया जाता। हम उस कंट्री से हैं जहाँ पे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये पूरी की पूरी फिलॉसफी आयुर्वेदा में झलकती है। तो उसी बेसिस को हम आगे लेकर जाएं, अपने बच्चों को ये पढ़ाएं, और ये भी पढ़ाएं साथ में कि भाई ये मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, सेलिब्रिटीज को कैसे यूज किया जाता है, अपने अपने प्रोडक्ट्स को आगे प्रचार करने के लिए कैसे गलत रिसर्चेज आगे आई जाती हैं, माइंड वॉश किया जाता है। अब रिफाइंड ऑयल्स को यूएस को बेचना था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है, उनकी कंपनीज ग्रो हो रही थी, फूड कंपनीज, और उनको अपने क्या बोलते हैं फूड प्रोडक्ट्स की भी लाइफ बढ़ानी थी जी। कि भाई वो उनके सोल्जर्स तक पहुंच पाए खाना बिना खराब हुए। तो वहां पे रिफाइंड ऑयल के ऊपर गलत रिसर्च कर दी। अब वो साबित हो रही है WHO में भी कि भाई रिफाइंड ऑयल्स नहीं लेने, पाम ऑयल बहुत अनहेल्दी है। और इसको कैसे प्रचार किया गया कि भाई फैमिली का एनवायरनमेंट दिखा देंगे, तेल के ऊपर दिल का निशान लिखा देंगे और बोलेंगे दिस इज हार्ट हेल्दी।
और Right. हार्ट हेल्दी हमारा खुद का देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल है। सब है। और बिक रहा है क्या? रिफाइंड ऑयल। 85% जितना भी हमारी कंट्री में रिफाइंड ऑयल यूज हो रहा है वो इम्पोर्टेड है। ओके। 57% उसमें से पाम ऑयल है। अच्छा, और इतनी अनहेल्दी चीजें चल रही है ना गवर्नमेंट में, ऑलरेडी चल रही है। जैसे उन पे नाम आ जाते हैं राइस ब्रांड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। सारे तो ये ये रिफाइंड सब- ऑयल्स हैं। आप पढ़ लोगे वेजिटेबल ऑयल। हाँ। आजकल तो नकली मक्खन चल रहा है इंडिया में, हाँ। मार्गेरिन जिसको बोलते हैं, जी, न्यूट्रीलाइट। जी, उसकी जी। ब्रांडिंग है न्यूट्रीलाइट। हाँ। लाइट भी है, न्यूट्री भी है। हाँ। उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर आप देखोगे Salt हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स यूज होंगे। अच्छा। हाँ। बटर कैसे बनता है? दूध से। हम्म। मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं ना बटर, हम्म। और हम खा रहे हैं रिफाइंड ऑयल वाला। अच्छा। सेम ऐसी जो रिफाइंड ऑयल्स हमारे पास आ रहे हैं उनका प्रोसेसेस आप देखोगे, उसमें हाईली ब्लीचिंग होती है, हाई टेम्परेचर के ऊपर कई तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं, और वो उसको हार्ट हेल्दी बताकर हम अपने बच्चों को खिला पिला रहे हैं, बिकॉज हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अगर आप सोचें, अगर आपको बचपन में ही आपके बच्चों को ये पढ़ा दिया जाए कि भाई बॉर्नविटा के पीछे तुम लेबल पढ़ लो क्या क्या है, हाँ। चीनी कितनी हानिकारक है, हम्म। डायबिटीज खाने से होगी, जेनेटिक्स नहीं है, मोटापा खाने से बढ़ेगा, मैकडीज, पिज्जा हट जो बाहर के ब्रांड्स हैं ये आप खाओगे तो मोटापा कैसे? बढ़ेगा। हम्म। वाओ मोमोज इंडियन ब्रांड है, बट वो भी अनहेल्दी फूड ही प्रमोट कर रहे हैं। हम्म। तो हमको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि भाई अपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाए और क्या क्या दूसरी कंट्रीज की भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ाई जाए। हाँ, वो भी शुरू में समझी अगर जाए। आपने पढ़ा दिया, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस पढ़ा दी, तो आपका बच्चा प्रोटीन मांगने वाला है ना, लेज नहीं मांगने वाला। हम्म। उसको भी सेलिब्रिटीज जैसे दिखना है। अगर हमारे सेलिब्रिटीज प्रोटीन से रिच बढ़िया देसी घी भी खा रहे होंगे, प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स खाने वाले होंगे, तो हमारे बच्चे वही मांगेंगे ना। Right. सचिन बोलते हैं बूस्ट इज द The सीक्रेट ऑफ माई my एनर्जी। energy. उसमें चीनी चीनी है, और सचिन इतने बड़े प्लेयर चीनी खा के थोड़ी ना बने हैं। बिल्कुल सही तो बात है। फिर हम ऐसी पॉपुलेशन बना पाएंगे जो सच में वेल एजुकेटेड होगी, और कोई कंपनी भी उनको चीट नहीं कर पाएगी। बाहर की कंपनीज को भी हमारे पास आना होगा, देन यू दे हैव टू थिंक हम्म। कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स में ये चीजें होनी चाहिए। बट जी। इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा, और ऐसी ही चीजें हमको आगे लानी पड़ेंगी जो इंडियन पॉपुलेशन को, इंडियन खाने को समझ पाए। हमारे पास भी अभी हमारा देश प्रोटीन डेफिशिएट नेशन में आता है। हाँ। ठीक है, 73% पॉपुलेशन हमारी प्रोटीन डेफिशिएट में आ रही है। ठीक है, जबकि हमारे पास हम गाय को माता मानते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता गाय माता है, उनके दूध में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के हैं। ओके। उसको अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट भी हैं तो दही में लैक्टोस नहीं होता, अच्छा। पनीर में लैक्टोस नहीं होता, चीज़ में लैक्टोस नहीं होता। ओके। तो ये इंफॉर्मेशन जब सबको पढ़ाई जाएगी तो भाई दूध है ना हमारी कंट्री और में। लैक्टोज इंटॉलरेंट सुनते ही हम सोचते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स तो हटा हाँ, दो। सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हाँ। हटा दो। जी। कई लोग तो घी भी नहीं लेते। हम्म। भाई घी में भी लैक्टोस फ्री है, सिर्फ दूध में है लैक्टोस। हाँ, हाँ। तो ये चीजें हमको पढ़ानी पड़ेंगी, तो सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल। और अगर हमने, मेरे भी बचपन में यही बढ़ाया गया है कि भाई दालों में, चनों में, राजमा में, इनमें प्रोटीन होता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और कईयों की लाइफ तो इसी में चली जाएगी सोचते सोचते कि हम प्रोटीन ही खा रहे हैं, जबकि वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन है ना दूध पीने का। और हमारे भारत में परंपरा रही है, गाय को तो माता मानती हैं, उनके दूध पीने की, दही जमाने की, घी बनाने की। तभी हमारे ये रिलीजन से भी कनेक्ट होता है ना, घी का दिया जलाया जाता है ना। रिफाइंड ऑयल का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नहीं। ठीक है, भोग भी लगाओगे आप, दूध मक्खन का भोग लगाने वाले हो ना। इनका ये क्या बोलते हैं, पिज्जा बर्गर का तो भोग नहीं लगाने वाले ना आप, सॉस तो नहीं डालने वाले ना आप। अब बढ़िया चीजें देते आए हो यार, वो ही हमको लेनी है। तो ये चीजें हमको कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, और फिर हमारी पॉपुलेशन किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में नहीं आने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अभी वीगन की बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है, बहुत ज्यादा। हाँ, है ना? पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है। कुछ सालों में क्यों है पॉपुलर? बाहर से आया हुआ कॉन्सेप्ट है ना। पहले तो इनके दिल में नहीं था। जो वीगन पॉपुलेशन हमारे पास आई है, उनका दिल में पहले तो कभी ऐसी वीडियोस नहीं आई कि दूध नहीं पीना हानिकारक है, पता नहीं उल्टी सीधी कौन कौन सी वो रिसर्चेस दिखाते हैं। हाँ, नहीं होना है ना, एनिमल बेस्ड नहीं होना चाहिए। हाँ। जबकि हमारे भाई कृष्ण भगवान दूध और मक्खन ही लेते थे। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे माइंड वॉश किया जा रहा है कंपनीज के द्वारा, और वो बाहर की कंपनीज है, हमारी इंडियन कंपनीज नहीं है। इंडियन कंपनीज भी कॉपी पेस्ट के चक्कर में आ जाएंगी कि भाई हाँ, वीगन प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं तो हमको भी अपनी कंपनी में वीगन प्रोटीन बनाना चाहिए, वीगन स्नैक्स बनाने चाहिए, या फिर वीगनिज्म को हमको प्रमोट करना है। तो ऐसा कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो अपना लॉजिक वॉजिक सब कुछ भूल जाते हैं।
तो जैसे अभी आपने वीगन बताया, वीगन के साथ कीटो भी आया, इंटरमिटेंट भी आया, ओज़ेम्पिक भी आया, आप इसमें से कौन सी डाइट को सही मानते हैं? देखो, हमने भी बाहर की सर्टिफिकेशंस भी की हैं, कैलोरी काउंटिंग से भी डाइट कराई है, जी। कीटो डाइट भी हमने कराई है। अच्छा। हाँ, कीटो डाइट में भी वो पूरी वेल कैलकुलेटेड डाइट होती है। हाँ। 75% फैट होता है, 20% प्रोटीन होगा, 5% आपका कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ओके। इसमें कैलकुलेशन होती है, मील डिवाइड होती है और फिर आपका डाइट चार्ट बनकर आता है। ठीक है, उससे भी फायदा होता है, बट उसमें असली भूख का कंसेप्ट नहीं होता। मतलब असली भूख को मैं 4 पॉइंट्स में आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट, नो टाइमिंग्स। ओके। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये हमारा सिस्टम नहीं है, इंडियन कल्चर नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज में वर्कर की जरूरत थी, तब कॉन्सेप्ट आया यूरोप में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का। ओके। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई, फिर कंसेप्ट आया बेड टी का, स्नैक टाइम का, ब्रंच का, और फिर स्नैक्स ऐड होते जा रहे हैं। अब रात को तो स्विगी जोमेटो भी होता है। ठीक है, तो टाइमिंग्स में आपको नहीं फंसना। दूसरी चीज, नो कैलकुलेशंस। हमारे पूर्वजों ने भी कैलकुलेट करके नहीं खाया खाना, भूख के हिसाब से खाया। गली का कुत्ता भी जब भूख लगती है तब खाता है, भूख नहीं लग रही तो उसके सामने उसकी फेवरेट चीज भी हो, सूंघकर चला जाएगा। सेम ह्यूमंस थे, जब तक इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स, इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे जंक फूड हमारे पास नहीं था। ठीक है। तीसरा, सही खाना, जो आपके हॉर्मोन्स को हेल्दी रख पाए, वो है सही खाना। आपके सारे हॉर्मोन्स प्रोटीन और फैट से ही बनते हैं। अच्छा। तो प्रोटीन एंड फैट आपको ऐड करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपको अपनी डाइट से निकालने पड़ेंगे, ताकि आज का इंसान असली भूख समझ पाए। ये समझने के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को भूख लग रही है, नहीं लग रही, कहाँ पे मेरे को रुकना है। अभी तक तो आपको असली भूख पता ही नहीं, बचपन से स्कूल में आपको समझा देते हैं, भाई बेटा ब्रेकफास्ट का टाइम है, स्कूल से पहले करके चला जाओ। फिर रिसेस की घंटी बजेगी, फिर घर में आके लंच करेंगे, फिर इवनिंग में डिनर करेंगे। दिस इज नॉट इंडियन कॉन्सेप्ट, और ये बाहर का भी कंसेप्ट नहीं था। इंसान दूसरे स्पीशीज की तरह ही बना है, जब भूख लगेगी तब खा लो, दैट इज योर असली भूख, रियल हंगर। ये चौथा पॉइंट, 4 लीटर पानी। ओके। आज का इंसान पानी पीना भूल चुका है, पूरे दिन 2-2, 3-3 गिलास में ही निकल जाते हैं। और कई तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो सिर्फ दवाइयों के लिए पानी पी रहे हैं। तो पानी बहुत जरूरी है। हमारी 60 to 70% पानी से बनी है बॉडी। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, उनको पानी चाहिए। अच्छा। उनको डॉक्टर की दवाई नहीं, उनको पानी चाहिए। हाइड्रेशन लेवल अपने, डिहाइड्रेटेड है। हाँ, वो डिहाइड्रेटेड है। वो सारे सिम्टम्स डिहाइड्रेशन के हैं। तो हेडेक जो होता है डिहाइड्रेशन से होता है। डिहाइड्रेशन से। अगर आप हाइड्रेटेड हैं तो आपको पानी पीना होगा। दूसरा रीजन है बहुत ज्यादा स्ट्रेस, या फिर आप नींद अपनी पूरी नहीं कर रहे। ओके। ठीक है। इसके अलावा हेडेक का, माइग्रेन का और कोई रीजन नहीं है, सिंपल है। कमाल है जी। तो आपको ये चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, तो आपको बस 3-4 दिन में अपनी असली भूख समझ में आ जाएगी। ओके। बहुत ही इजी है, और फिर इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आप जब तक आपका वेट लॉस हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, देन यू हैव टू लर्न वेट मेंटेनेंस, या फिर मेंटेनेंस, डिजीज मैनेजमेंट भी, मेंटेनेंस। हाँ, मेंटेनेंस, राइट। वो आजकल उसकी कोई भी बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं कर रहा। सारे सबके दिमाग में वेट लॉस, और उसके बाद भाई मेंटेन क्या करना है वो किसी को पता ही नहीं। एंड सारा ब्लेम डालेंगे कि हमने तो फलाना डाइट की थी, हमने तो फलाना जिम ज्वाइन किया था, हमने तो फलाना मील रिप्लेसमेंट शेक, जैसे भी वेट लॉस किया हो, फिर मेरा डबल वेट बढ़ गया। भाई वेट मेंटेनेंस नहीं सीख रहे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आपको सीखना पड़ेगा, ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां पर आपको वेट मेंटेनेंस सिखाई जाए, क्योंकि अगर आपको आती तो आपकी ये हालत ही नहीं होती। बिल्कुल। और वो बोलेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, हम नॉर्मल फूड पर वापस आए तो हमारा वेट बढ़ गया। भाई अगर वो नॉर्मल फूड होता तो आप अब नॉर्मल नहीं दिख रहे होते। राइट। जिस चीज का रिजल्ट अब नॉर्मल मिला है आपको, उसको आपको अब नॉर्मल फूड मानना पड़ेगा। नॉर्मल फूड है देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, जो हमारे पूर्वज, भारत के पूर्वज खाते आए हैं। बढ़िया दूध दही का उन्होंने खाना खाया है। अब नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन वो अपने रिलीजियस पर्पज से होते हैं। नॉन वेजिटेरियन तो यार पूरे अंडे, या फिर आप किसी भी प्रकार का नॉन वेज ले सकते हैं। सारी रेसिपीज बस उसमें बनेंगी आपकी। और ये रेसिपीज कैसे बनानी है, टेस्टी कैसे करनी है, आजकल के तरीके की रेसिपीज जो आजकल खा रहे हैं लोग, चाहे रोटी खा रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं, चाहे स्वीट डिश में कुछ भी ले रहे हैं, कटलेट्स ले रहे हैं, सैंडविच ले रहे हैं, पिज्जा ले रहे हैं, मोमोज ले रहे हैं, वो सारी रेसिपीज हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, इंडियन वेट लॉस डाइट पर। और उसमें मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है।
पूरी आत्मा लगाई है मैंने अपनी जी। वो रेसिपीज बनाने के लिए, ताकि मैं उनको कन्वर्ट कर पाऊं हेल्दी में हम्म, और आप लोगों को दे पाऊं कि भाई आप ये खा लो। सिर्फ इतना सिंपल है, फ्री में। सिर्फ आप ये खा लो, जो यूट्यूब चैनल पर है ना, सिर्फ आप ये खा ले, आपका मोटापा दूसरे दिन से कम होने लग जाएगा। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर का मैंने आपको सिस्टम समझा दिया है, मॉनिटर करना पड़ेगा और उन लोगों को गाइडेंस लेनी, तो यू कैन टेक गाइडेंस, ओके, ठीक है। और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उन यूट्यूब रेसिपीज पे आप कमेंट देखोगे ना, उसमें लोगों ने लिखा हुआ है जी। कि सर की रेसिपीज खाते खाते हमने 60 किलो वेट कम कर लिया, 40 किलो कमाल है वेट कम सर, कर मतलब लिया। 60 किलो इतना ऐसा सिंपल लग है। रहा है, कितना सिंपल है। हाँ, और इतना ही सिंपल बीपी, डायबिटीज, पीसीओएस, पीसीओडी, फैटी लीवर ठीक करना है। यहाँ 6 किलो सोचने में डर लग जाता है, अब 60 किलो आपने लोगों का कराया है तो। नहीं, लाइव हाँ। मैं बता रहा हूँ, लाइव हमने 84 केजीज वेट कम करके दिखाया कुणाल का विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर। दिलशाद का 80 केजीज, जी, पूर्वा का 5 महीनों में 50 किलो, वो भी हेल्दी वे से। हेल्दी वे से। अब हेल्दी वे की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम्म, ठीक है। अब जिसमें प्रोटीन और फैट नहीं होगा तो वो आपके हार्मोनल इश्यूज पैदा कर सकता है, ठीक है। आपके मसल लॉस कर सकता है, आप बूढ़े लगेंगे, आपकी स्किन डार्क होने लग जाएगी, अच्छा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स खराब हो जाएंगी या फिर चेंज नहीं होने वाली। मतलब हम ये मान ले कि अगर वेट लॉस जर्नी में हमारा कलर डार्क हो रहा है तो इट मीन्स हमारी डाइट सही नहीं जा रही है। हाँ, आप बिल्कुल अनहेल्दी रास्ते पर जा रहे हो और आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव वे में चेंज होने वाली है। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स के आप रिकॉर्ड देखोगे, विद इन अ मंथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे ना उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी होती है कि आपके चीक्स काले पड़ने लग जाएंगे, अच्छा, नेक के अराउंड डार्क पैचेस हो जाएंगे, अच्छा, अंडर आर्म्स आपके डार्क पैचेस हो जाएंगे, जगह जगह डार्क स्किन हो जाती है। हम्म, डायबिटीज वालों का भी आपने देखा होगा, जी, ठीक है। सिर्फ महीने के अंदर उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, पहले ही हो जाती है जब डायबिटीज ही 15 दिन में खत्म हो रही है। महीने के अंदर तो उनके डार्क पैचेस खत्म होने लग जाते हैं। आप उनकी फास्टिंग शुगर नपवा के देखोगे, बीपी आप नपवा के देखोगे, उनके सीआरपी लेवल, सीआरपी होते हैं इन्फ्लेमेशन मार्कर्स, वो रिपोर्ट में ठीक होने लग जाते हैं। अच्छा, तो आपको रिजल्ट दिख रहे हैं ना कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में ठीक हो रही है, हाँ, स्किन पर चमक आ रही है, हाँ, तो आप हेल्दी रास्ता पूरा फॉलो कर रहे हैं, चाहे ये कितना भी फास्ट है। भाई महीने में 12 किलो कम करना, सारे डॉक्टर, सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स, कोई भी एक्सपर्ट बिठा लो, वो अनहेल्दी बताने वाले हैं। टारगेट बेस्ड वेट लॉस तो बोलते ही हैं कि अनहेल्दी है, स्किन खराब हो कि जाएगी, सिर्फ 2-3 किलो ही वेट कम होना मेंटेन नहीं चाहिए। कर पाओगे महीने में, मतलब मैक्सिमम 3 से 4 किलो करो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अब हम बोल रहे हैं कि भाई किसी की लाइफ में ये सारी डिजीजेज हैं, किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, 150 किलो, 120 किलो है, उसकी लाइफ में से मैंने 12 किलो कम कर दिए, बढ़िया प्रोटीन और फैट खिलाते हुए, उसकी रिपोर्ट्स चेंज करते हुए, बीमारियां दूर करते हुए, तो भाई अपना दिमाग भी लगा लो ना। सच बात अपनी पढ़ाई से हट के भी तो दिमाग लगा लो ना कि भाई ये हेल्दी रास्ता है या अनहेल्दी रास्ता है। है। वेट मेंटेनेंस की बात की, आप चाहे स्लो वेट कम कर लो, 1-2 किलो वेट कम कर लो, फिर भी वेट मेंटेनेंस आपको सीखनी पड़ेगी। जी, पूरे वर्ल्ड के स्टैट से 99% लोग जितना भी वेट कम करते हैं विद इन 2 इयर्स अपना वेट बढ़ा लेते हैं। हाँ, चाहे बिल्कुल। इररिस्पेक्टिव आपने सर्जरी कराई हो, आपने लिपोसक्शन कराया हो, आपने कोई भी डाइट फॉलो की हो, स्लो की हो, फास्टेस्ट की हो, जी, ओजेम्पिक लगाया हो, मुंजारो लगाया हो, वेट मेंटेनेंस तो सीखनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो पहले से ही माइंडसेट बनाकर आए कि अगर आप कहीं पर भी वेट लॉस कर रहे हैं, यू हैव टू लर्न वेट मेंटेनेंस। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना भी आपने वेट लॉस किया या जितना भी आप टारगेट बना रहे हो, मेरा आइडल बॉडी वेट तक पहुंचने के लिए मेरे को 20 किलो कम करना है, 30 किलो कम करना है, डिवाइड बाय 10 कर दो। ओके, इतने साल का आप माइंडसेट बनाकर आए कि भाई 30 किलो मैं कम कर रही हूँ, अगर मेरे को ये रिजल्ट्स मेंटेन करने हैं, मेरे को 3 साल तो अंडर गाइडेंस वेट मेंटेनेंस सीखनी पड़ेगी, नहीं तो मैं दोबारा से अपना वेट बढ़ा लूंगी, दोबारा डायबिटीज हो जाएगी, दोबारा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और इसमें मेरा ही हाथ है। जिसने कराया है उसका हाथ नहीं है, वो तो सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी वेट मेंटेनेंस जो भी हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लाइफ टाइम के लिए हम वेट मेंटेनेंस फ्री देते हैं। अच्छा, हर फ्राइडे सुबह 9 बजे उनकी क्लास होती है। भाई तुमको अगर पूरा कोर्स वेट मेंटेनेंस का नहीं लेना तो जो फ्री लाइफ टाइम सर्विसेज मिल रही हैं वहीं पर आकर बैठ जाओ। पूरी क्लास होती है 1 घंटे की, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। और 1 हफ्ते में 1 क्लास होएगी, जो कि लोग जनरली वेट लॉस में भी नहीं देते। वेट लॉस की तो हमारी डेली क्लासेस हैं, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। अच्छा, डेली। तो उसमें आप अलग-अलग स्टूडेंट्स को, अलग अलग हमारी टीचर्स आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, क्लास होती है उनकी, उनके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। आप कितने भी बिजी हो, कभी भी आप क्लास में एंटर कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर करा के भाई अपना काम आप करो। ओके, वेट मेंटेनेंस की वीकली क्लास होती है। जिन्होंने हमारे साथ वेट लॉस कर लिया, लाइफ टाइम वो
क्लास का एक्सेस उनके पास है, हम्म, उसमें उनकी मोटिवेशन भी बूस्ट हो जाएगी और वो वेट मेंटेन कर पाएंगे। ओके। बट लोग क्या होता है कि वेट लॉस करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, हाँ, वो जहाँ टारगेट पे पहुंचे और और फास्टेस्ट बस वेट लॉस में तो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, यार वेट लॉस करना तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। हमको पता ही नहीं था। हाँ, ठीक है, अब 3-3 महीने में 25-25 किलो कम हो रहा है। कईयों की तो जर्नी, ज्यादातर लोगों की जर्नी 15 से 25-30 किलो की ही होती है, हम्म, वो 3-4 महीने में कंप्लीट हो गई। और जो इतने सालों से उनका वेट कम नहीं हो रहा था, देन दे हैव लॉट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब आपके मुंह से सुन के मुझे लग रहा है, मैं तो सोचती हूँ 8 से 10 किलो कम करना है, तो उसके लिए कैसे मैं कैलकुलेट करूँ? आपका, हाँ, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारी ऐप पर ना आइडल वेट कैलकुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, उसमें आपको बस अपना सेक्स भरना है कि मेल हो फीमेल हो, अपनी हाइट डालनी है और अपना वेट। करंट वेट डालना है। हाँ, वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि 1 महीने में इतना वेट कम हो जाएगा, अच्छा। इस कोर्स में हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ओके। इतना सिंपल है। ये सारी हमारी सर्विसेज फ्री हैं, जी, क्योंकि जो हमने स्टार्टअप का अपनी सोच बनाई ना कि भाई ओबेसिटी की इंडिया सेकंड नंबर पर आ चुकी है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज वर्ल्ड कैपिटल है इंडिया, 10 करोड़ जनता हमारी डायबिटीज से पीड़ित है, हर तीसरे बंदे को फैटी लीवर है। बिल्कुल। हमारी फीमेल पॉपुलेशन में हर दूसरी, मतलब 10 में से 2 लड़कियों को पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। अनेमिया हो गया। अब हमारी नेशन प्रोटीन डेफिशिट में आ गई। हमारी स्टार्टअप की ही ये सोच थी कि भाई फ्री में जितने लोगों की हम हेल्प कर पाए, जितना इजीली ये चीज ठीक कर पाए, दिखा पाए कि कंपनीज आप लोगों के साथ क्या कर रही है, जी, डॉक्टर्स को किस किस चीज की नॉलेज है, जो डिजीजेज उनसे ठीक नहीं हो रहे वो डाइटरी डिजीजेज हैं, वो डाइट से ठीक हो जाएंगे, डाइट की वजह से लगे हैं, डाइट की वजह से ठीक हो जाएंगे। मोटापा भी डाइट की वजह से हो रहा है, डाइट से ठीक हो जाएगा। यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ वर्कआउट्स। वर्कआउट मैं करता हूँ, 6 पैक एब्स हैं मेरे, ठीक है, और वर्कआउट की अहमियत मेरे को बहुत ज्यादा पता है। बट ये भी पता है वर्कआउट इज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, राइट, नॉट फॉर लूजिंग वेट। हाँ, उसके लिए आपको डाइट प्लान करनी पड़ेगी। तो हमारी पूरे स्टार्टअप की ही ये सोच है कि भाई हमको भारत की हेल्थ बदलनी है, जी, इसलिए हमारे ब्रांड का नाम है इंडियन वेट लॉस डाइट, कंपनी का नाम है फास्टेस्ट वेट लॉस प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा, कि हमसे फास्ट कोई वेट कम करा नहीं सकता, ये कंपनी का नाम है हमारी। तो इस सोच पे ही हम काम कर रहे हैं। 200 लोगों की टीम है, इतनी ही उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। तो भाई पूरी हेल्प हम करने के लिए तैयार हैं। फ्री में मेरी रेसिपीज अवेलेबल हैं, फ्री में मेरे लंबे लंबे एक डिजीज के ऊपर ना पूरे वेबिनार्स हैं। अच्छा, जैसे आपने डायबिटीज पूछा, हाँ, 1.5 घंटे का मेरा वेबिनार है फ्री में, ओके, पीसीओएस पीसीओडी का 1.5 घंटे का, 2 घंटे का आपको हाई ब्लड प्रेशर का मिल जाएगा। वो पॉडकास्ट में मैं पूरी साइंस भी नहीं समझा सकता। जी, कि अगर डिटेल चाहिए तो आप जाके हाँ, YouTube पे देख सकते हैं। हाँ, अब फ्री में आप ऐप हाँ, डाउनलोड करो, बिल्कुल। तसल्ली से बैठो, अपने परिवार वालों को भी वेबिनार दिखाओ, रेसिपीज घर में बनाना स्टार्ट करो। घर में मेड है या कुक है, उनको रेसिपीज दे दो, वो ट्रेन हो जाएंगे, आपके बैठे बैठे आपके सामने वो खाना आ जाए, सिंपल। जी, और आपको बस वही खाना है, और अपनी हेल्थ के पैरामीटर्स तो आप ठीक कर लेंगे, अपने हेल्थ और हेल्थ weight ठीक करनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, आजकल मैंने बताया ना, देखो अब ये सारी बीमारियां, मोटापा बीमारी हो गई या जो भी आपने डिजीजेस की बात की, वो शहरी बीमारी है ज्यादातर, या फिर ऐसे लोगों की बीमारी है जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम है और वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम जंक फूड में लगा रहे हैं। नहीं तो मोटा इंसान होना, जो मैंने केसेस बताए, 183 केजीज, 178 केजीज, इवन 95 केजीज, अगर कोई फीमेल 5'3" की हाइट है, 30-35 किलो के लिए बढ़ाने के लिए भी ना नेगेटिव डायरेक्शन में कई महीनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उतना वेट मेंटेन करना कई सालों तक, कई साल, मतलब बहुत सारी फीमेल्स आती हैं हमारे पास 35 ईयर्स की, 42 ईयर्स की। अब भाई बहुत सारे यंग जनरेशन को भी ये चीज़ें हो गई हैं। जितने साल भी आप ये वेट मेंटेन कर रहे हो, आप नेगेटिव डायरेक्शन में तो मेहनत कर रहे हो ना, आपको बस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करनी है, उतनी मेहनत करनी है जितनी आप नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहे हो। ठीक है, कोई इसमें बिजी शेड्यूल नहीं आता, कुछ नहीं आता, बहुत सारे बहाने आएंगे हमारे पास, हमारे तो जी बिजी शेड्यूल है। तो भाई बिजी शेड्यूल में भी तो आप खा रहे हो ना, बिल्कुल, और उसी खाने से तो आप वेट बढ़ा रहे हो ना। या तो बिजी शेड्यूल है, मैं खाना ही भूल गया, ऐसे तो नहीं होता। उसी शेड्यूल में आपको बढ़िया खाना खाना है। अब जो मैंने एक्स्ट्रा इनकम की बात की, जो स्विगी से मैटो पे लग रही है, पैकेट्स पे लग रही है, जंक फूड पे लग रही है, कहीं ना कहीं बिजी लाइफस्टाइल भी हो गया है, तो लोग उस तरफ इजी वे लगता है कि स्विगी किया और आया और खा लिया, निकल गए। तो इसका इजी वे आउट मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है ना, सिर्फ 5-6 हज़ार में, अगर बहुत बड़ी सोसाइटी में रह रहे हो, टॉप क्लास सोसाइटी में रह रहे हो, तो 10 हज़ार में, 5-6 हज़ार में आपकी महीने की मेड आ जाएगी। कुक रख लीजिए,
बिल्कुल आप कुक रख लीजिए। आपकी प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप खुद का खाना नहीं बना पा रहे। जो अगर बाहर भी लोग रह रहे हैं, कंपनीज में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, आप अपना खाना नहीं बना पा रहे, दैट्स वाई यू आर यूजिंग एप्स। स्विगी जोमेटो कर रहे हो, या फिर होटल में जाकर खाना खा रहे हो, या फिर जंक फूड आप ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर बिल्डिंग में भी आप घटिया खाना खा रहे हो जी। उतने ही पैसे में। ये पूरी हमारी रिसर्च है खुद की। हमको ये भी पता है किसका कितने मोटा है। अगर आपका 30 किलो वेट है तो आपका 10,000 तक स्विगी जोमेटो का बिल होगा। ठीक है, 50-60 किलो आपका ज्यादा है तो आपका 15 से ऊपर ही आपका बिल होने वाला है। इतनी जबरदस्त रिसर्च हाँ, तो एक एक पैसे की रिसर्च है। तो उतने पैसे में आपके घर में मेड आ जाएगी। और मेड आने से क्या क्या फायदे होते हैं इसकी भी हमने रिसर्च की है। मेड आपके घर में आई, आपको इंडियन वेट लॉस डाइट की यूट्यूब वीडियोस उनको देनी, वो आपका खाना बनाना स्टार्ट कर देगी, ट्रेन होने लग जाएगी। 15 दिन में तो बहुत डिलीशियस आपकी टेबल पर खाना आने वाला है, वेट लॉस खाना जी। ठीक है, और जितना आपका बिल आ रहा था ना उससे कम में आपका खाना बन जाएगा। एक और माइंडसेट होता है कि घर में मेड खाना बनाकर चली गई, देन आप बाहर का खाना ऑर्डर करने की सोचने भी नहीं वाले। क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन पेरेंट्स आज तक ये सिखा रहे हैं कि खाना वेस्ट नहीं करना। चाहे कैसा भी खाना हो, चाहे वो बर्गर हो, क्या बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज हो, कोको कोला हो, उसको भी खाना बोलते हैं, इसको भी वेस्ट नहीं करना। भाई ये तो कूड़ा है ना। दीज आर एडिबल प्रोडक्ट्स, दीज आर मेड फॉर प्रॉफिट। खाने के लिए नहीं बने। आप उन कंपनीज की हेल्प कर रहे हो, अपनी हेल्प नहीं कर रहे। अपने अंदर कूड़ा डाल के कूड़े जैसी बीमारियां दे रहे हो और वैसे ही आप लग रहे हो। उतने ही पैसे में आपने मेड रखी, आपकी वो मेंटेलिटी बढ़िया है, डोंट वेस्ट आवर फूड। अब वो जब खाना बनाकर जा रही है मेड, तो आप वो खाओगे ही खाओगे, एंड यू विल बी रिलैक्स्ड कि हाँ भाई घर में जाकर मेरे को खाना मिलने वाला है। गिल्ट भी नहीं होने वाला कि बढ़िया खाना हम खा रहे हैं, जिससे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। और आप एक बंदे को नौकरी भी देने वाले हो, उनकी भी हेल्प होने वाली है। तो ऐसी अगर हम अपनी इकोनॉमी बना लें तो हमारी हेल्थ भी बढ़िया हो जाएगी, जॉब्स की भी कमी नहीं रहने वाली, और सबका काम चलता रहेगा। आपकी बातों से मुझे लग रहा है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तभी हम ये सब चीजें अपने लिए कर पाएंगे। यही वाली जो मैंने मेड वाली रिसर्च की ना, ये मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं बताता। वहां पे तो इंडिया में ये पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हो। 3-4 हजार का आपका एक टाइम का रेस्टोरेंट का बिल आ जाता है कई बार। सच बात है। तो 4-5 हजार में तीनों टाइम का भी। और हमारा कंसेप्ट है असली भूख अगर आपको समझ में आ गई तो आप एक ही बार खाना खाने वाले हो, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतना सारा खाना जमा है जी। तो आपको भूख ही नहीं लगने वाली है। ग्रेलिन और लेप्टिन आपको एक ही बार शायद सिग्नल दें कि भूख लग रही है, तो उस मेड को भी एक ही बार खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इंडियन लोग हैं वो एक है माइंडसेट कि 3 टाइम की मील तो चाहिए भाई, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। ये इंडियन मेंटेलिटी नहीं ना, मैंने आपको असली बुक का पहले ही वो मैं समझ गई, लेकिन एक जो वो हमारे स्कूलिंग सिस्टम से हमको सिखा दिया गया, हमें यही सिखाया गया बचपन से, ब्रेकफास्ट। अब मैं ये ना सिखाऊं, अब आप मतलब अगर बाय चांस मेरे आगे बच्चे हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, मैं ये स्कूलिंग सिस्टम वाला या फिर ये खाने वाला सिस्टम मैं उनको सिखाऊं ही ना, तो वो भूख के हिसाब से खाने वाले हैं। आपका जब बच्चा पैदा होता है आपको कैसे पता लगता है उसको भूख लग रही है, या उसको अभी ब्रेकफास्ट लंच डिनर से आप फीडिंग कराते हैं? जब रोता है तो पता लगेगा, या ऐसी हरकतें करेगा तो माँ को पता लगेगा कि इसको भूख लग रही है। वो असली भूख है ना। जी, जी। वो सिखा दिए हमने अलग, वो आपको अनलर्न तो करना ही पड़ेगा, वो भूलना पड़ेगा आपको कंसेप्ट। और फिर भी इसी कंसेप्ट में पड़े हुए तो आप भाई तब भी वही रेसिपीज बनाकर खा लो विद इन अ वीक। अब मेरे को कमेंट करके बता देना कि अब कितनी बार खा रहे हो। अच्छा, हाँ, जब आपका न्यूट्रिशन पूरा होगा ना तो आपको भूख ही नहीं लगने वाली। करेक्ट। जब प्रोटीन प्रॉपर्ली जाएगा, प्रोटीन होगा, अब फैट्स होंगे। अब फैट्स क्या होता है कि बहुत सारे डाइट वाले डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं, देसी घी नहीं देना, अंडे के अंदर जो वो गोला होता है एग योक वो नहीं देना, ठीक है, मक्खन नहीं देना, कोकोनट ऑयल नहीं देना। उनको न्यूट्रिशन साइंस समझानी पड़ेगी। जितने भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, विटामिन ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, बाकी वाटर सॉल्युबल होते हैं। नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो फैट के साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। अब टोंड दूध ले रहे हो आप, टोंड दूध मतलब नेचर ने नहीं दिया, हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके सारे के सारे विटामिन उसकी मलाई में चलेंगे। एग योक का निकाल कर आपको कुत्ते को दे रहे हो तो कुत्ते को विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे, आपको कुछ नहीं मिल रहा। देसी घी से आप डर रहे हो तो भाई आप डरते रहे, आपके विटामिन डी लेवल कम होते रहेंगे, आंखें आपकी कमजोर होने लग जाएंगी, आपके स्किन पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नेचुरल लेनी चाहिए जी। अब लेकिन अननेचुरल भी 2 चीजें हम रिकमेंड करते हैं,
सिर्फ 2 चीजें, क्योंकि जैसे? बहुत ज्यादा कमी हो गई है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ओके एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। तो उसके लिए कोई भी भाई केमिस्ट से किसी भी प्रकार की या बढ़िया ब्रांड की मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 ले सकते हैं। ओमेगा 3 जितना मैं जानती हूँ, मेरी नॉलेज में फिश ऑयल से मिलता है। फिश ऑयल, फ्लैक्सीड, ठीक है, अच्छा, वेजिटेरियंस के flaxseed लिए से। हाँ, मैं फ्लैक्सीड वही है या जानना फिर चाह रही हूँ कि उससे भी वेजिटेरियंस एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं। करें। सी एल्गी से भी एक्सट्रैक्टेड अच्छा, सप्लीमेंट्स हैं। ओके। तो बस ये 2 सप्लीमेंट हम यूज करते हैं। फिश ऑयल नॉन वेजिटेरियंस ले सकते क्योंकि हैं वो या फिर नहीं ले पाते वेजिटेरियंस। हाँ, तो वेजिटेरियंस के लिए भी फ्लैक्सीड ऑयल, हम्म। इसके आपको सप्लीमेंट मिल जाएंगे। नहीं तो बेस्ट है सी एल्गी से आपको डिराइव्ड ओमेगा 3 वहां से मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक लीवर, जो आपने भी अभी कहा हर तीसरे इंसान को फैटी लीवर है। अच्छा, ये हमें पता है 2 टाइप के फैटी लीवर होते हैं, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके की डाइट से हम दोनों को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हाँ, तो अभी जो भारत की हालत है उसमें 90% केसेस फैटी लीवर के आपको नॉन अल्कोहलिक मिलने वाले हैं। ओके, अल्कोहलिक थोड़े से परसेंटेज में कम हो गए हैं, क्वांटिटी में तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर आपको खाने की वजह से होने वाला है, उसका अच्छा। और कोई रीजन नहीं हाँ, है। बिकॉज अल्कोहल तो कंज्यूम कर ही नहीं हाँ, है। आप अल्कोहल नहीं ले रहे, ठीक है, हाँ। तो सिर्फ वो भी डाइटरी डिजीज है। हम्म, तो जितने भी आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप खाना खा रहे हैं, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिवाइड होगा, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। हम्म, अब इसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो फैटी लीवर के केसेस में आती है, वैसे भी नेचुरली भी लॉजिक लगाकर भी या फिर आप खाने भी की भी कोशिश करेंगे, सबसे ज्यादा आदमी कार्बोहाइड्रेट्स ही खाने वाला है। चावल, दाल, रोटी, बर्गर, पिज्जा या फिर कोल्ड जो भी ड्रिंक्स हो खाएंगे गई, सब में है। ज्यादातर आप कार्बोहाइड्रेट्स की ही ओवर ईटिंग कर सकते हैं। हम्म, आप कितने अंडे खा लेंगे, कितना पनीर खा लेंगे, कितने चिकन के पीसीस खा लेंगे, कितना दूध पी लेंगे। कितना घी खा लेंगे, कितना हाँ। मक्खन खा लेंगे, वो लिमिटेड ही आप लेने वाले हो। एक्सेस मात्रा में सिर्फ और सिर्फ इंसान कार्बोहाइड्रेट्स खा सकता है, जिसकी वजह से ये डिजीज हो रहा है। ओके, ठीक है, अब जितना भी आपका एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स का आप इंटेक कर रहे हो, हम्म, वो लीवर हमारा प्रोसेस करेगा ग्लूकोज में। अच्छा, ठीक है, अब वो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में जो बनेगा आपकी बॉडी में, वो आपके ब्लड में घूमता रहेगा और फिर वो फैट सेल्स में जाकर डिपॉजिट होगा। इंसुलिन उसको फैट सेल्स में ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में डिपॉजिट कर देंगे। ओके, अब ये प्रोसेस सालों साल चल रहा है। ग्लूकोज अगर आपकी बॉडी में ज्यादा बन रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। जो फैट सेल्स हैं वो इंसुलिन को पहचान नहीं छोड़ देंगे, तो वो ब्लड में घूमता रहेगा। ओके, उससे आपकी डायबिटीज भी हो जाएगी। ठीक है, अब वो ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे आपके लीवर के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाएंगे। अच्छा, अब जैसे जैसे आपके लीवर के ऊपर ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी फैटी लीवर की स्टेजेस बढ़ती जाएंगी। ओके, तो तो- उससे कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। हाँ, तो जितना आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, हम्म, जितना अब आप खुद ही लॉजिक लगा कर बताओ, ट्राइग्लिसराइड एक्सेस ऑफ ग्लूकोज की वजह से बढ़ रहा है। हम्म, ठीक है, इसी से आपकी हार्ट की बीमारियां होने वाली हैं। बिल्कुल। अब मैंने बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इसी से आपको डायबिटीज होने वाला है, हम्म, इसी की वजह से आपका फैटी लीवर होने वाला है। हम्म, इंसुलिन और बढ़ेगा तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी खराब होते हैं, आपके इरेगुलर पीरियड स्टार्ट होने लग जाएंगे और आपके पीसीओएस पीसीओडी भी इसी की वजह से होने वाले हैं। अच्छा, अब पूरे पॉडकास्ट में आप मेरे से यही सुनने वाले हो कि ओबेसिटी है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, फैटी लीवर है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, हाँ, ब्लड प्रेशर है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, डायबिटीज है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, पीसीओएस पीसीओडी है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो। जी, तो भाई एक बार छोड़कर देख लो, सही बात है। देख लो एक बार जस्ट आपको स्टेप लेना है दवाइयों से हटकर। एक बार आप स्टेप लेकर देख लो, कार्बोहाइड्रेट्स आप छोड़ दो। स्टार्ट करने से पहले अपनी रिपोर्ट्स करा लेना, 1 महीने के बाद अपने रिपोर्ट करा लेना। जो भी बीमारी बनती है, चाहे हार्ट ब्लॉकेज होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, दीज आर क्रोनिक डिजीज। 1 महीने में नहीं बनते, सालों साल की आपकी गलत प्रैक्टिस लगती है, तब जाकर डायग्नोज होगा कि आपको फैटी लीवर हो गया, हाँ, आपका हाई बीपी हो गया। 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। कमाल है। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज्यादा आप अटके हुए हैं कि हमको तो रोटी चाहिए, जैसा आपने बोला, हमको तो चावल चाहिए, हमको तो गुलाब जामुन चाहिए, हमको तो फ्रेंच फ्राइज चाहिए। आज की जो जेनजी जनरेशन है उनकी डिमांड अलग हो गई है, उनको तो ये खाना खाने ही नहीं लगता। माँ के हाथ की रोटियां तो वो कम ही खाते हैं, बाहर का मोमोज ज्यादा खाते हैं, चाहे वो बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इस कंसेप्ट से बस एक बार निकल जाओ, 1 महीने के लिए निकल जाओ, तुम्हारा हार्ट वर्ट कुछ भी खराब नहीं होने वाला। कार्बोहाइड्रेट्स भी खत्म नहीं होने वाले, जब तक ये धरती है कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे। जी, भाई बाद में खा लेना ना,
1 महीना सिर्फ ट्राई कर लो, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, प्रोटीन एंड फैट्स लो जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, 4 लीटर पानी पियो, रात को ठीक टाइम पर सो जाओ। 1 महीने में आपकी लाइफ, आपकी सोच ना बदली तो भाई मेरा नाम बदल देना। ओके। सिंपल, मेरा काम ही है, मेरे स्टार्टअप का काम ये है, मैं पूरी टीम को यही ट्रेन करता हूँ कि यार बस 1 महीने के लिए मान जाओ भाई। 1 महीने के लिए भी मैंने इतनी जबरदस्त चटपटी मीठी बढ़िया रेसिपीज बनाई हुई हैं जी। 1 महीना वो खा लेना, 1 महीने में भी इतनी सारी रेसिपीज हैं कि आप अलग 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 हर दिन खा पाओगे, चाहे आप वेजिटेरियन है चाहे आप नॉन वेजिटेरियन। ओके। आपको 3 बार खाना है, आपने बोला कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है, एक अब 3 बार खा कॉमन लो, मेंटालिटी है। 3 बार खा लो, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दो और फिर आप रिजल्ट देख लेना कि 1 महीने में आपकी जिंदगी बदली या नहीं बदली, आपका ब्लड प्रेशर खत्म हुआ नहीं हुआ, डायबिटीज खत्म हुई नहीं हुई, फैटी लीवर 50% तक आपका रीजनरेट कर जाएगा। ओके। और ये जो एल्कोहलिक होता है वो? अल्कोहल क्या करता है, आपके फैट को तोड़ने की या फिर पचाने की शक्ति खत्म कर देता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम ज्यादा करते जाएंगे तो आपकी लीवर की कैपेसिटी फैट को मेटाबोलाइज करने की कम होती जाती है। ओके। और वो फैट फिर लीवर के अराउंड ही डिपॉजिट होने वाला है। दोनों का प्रोसेस सेम है, उसमें भी ट्राइग्लिसराइड्स आपके फैटी लीवर पे चढ़ रहे हैं, अल्कोहल की वजह से भी सेम प्रोसेस हो रहा है और सेम स्टेजेस आने वाली है। तो हम ये कार्बोहाइड्रेट्स खाने वालों को, जो भाई हमारी मोटी जनता है, मोटापे से ग्रस्त जो हमारी जनता है, और जो शराब में डूबी जनता है, दोनों को हम को रिलेट करते हैं। इनको एडिक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स खाने की, उसके बिना ये नहीं रहते। जैसे उनकी कार्बोहाइड्रेट्स जाने की बात होगी तो उनके भी वही सिम्टम्स होंगे जब हम दारू वाले की दारू छोड़ने की बात करते हैं। ओके। मेंटली भी, हाँ, सोशली भी दोनों को उतने डिस्टर्ब किया जाता है। दारू वाले को आप ये बोलोगे ना कि भाई दारू छोड़ दे, बिल्कुल। मोटापे को क्या बोलोगे कि यार थोड़ा खाना कम कर दो, या फिर जितनी भी आपकी नॉलेज है आप यही बोलने वाले। दोनों को सेम टोंटिंग मिलती है, सेम मेंटल प्रेशर पड़ता है। जितना जितना ये एडिक्शन में डूबते जाते हैं उतना उतना सोसाइटी से अलग रहने लग जाते हैं, डिप्रेशन में जाएंगे, अलग कमरे में बंद रहेंगे, और फिर इनकी लाइफ से ये निकालने की बातें करेंगे तो फिर भाई हरकतें होंगी। अब अल्कोहल से समझना आसान है क्योंकि अल्कोहल बहुत पहले हमारी कंट्री में आ गया था, इसलिए इतने सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए। अब जो 10 साल से कोई दारू पी रहा है, 1-2 महीने के रिहेबिलिटेशन से उसको फायदा होगा? आई डाउट। नहीं होने वाला ना, वो दोबारा उसी हरकतों में जाएगा। सेम हमने आपको वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला बताया, 3-4 महीने में मैंने आपकी लाइफ बदल दी। आपकी 30 साल की जिंदगी है, 3-4 महीने में आपको फर्क पड़ जाएगा। बस 3 महीने में दिखने में आप बढ़िया हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश हो जाएगी, आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे, फिर बाद में आपकी वही हरकतें होने वाली। तो दोनों को आप कंपेयर करोगे ना, सेम बीमारियां हो रही हैं, एग्जैक्टली सेम सोशल ट्रीटमेंट मिल रही है, एग्जैक्टली सेम आपकी मेंटल हेल्थ होगी। तो ये दोनों एडिक्शन के केसेस हैं। ओके। और दोनों का जो अगर हमें ठीक करना है तो वही डाइट, अल्कोहल वाले को अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी, डाइट वाले को अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी, कार्ब्स आप निकाल दें और फिर मेरे को रिजल्ट बता दें। सिंपल है, इसलिए ये फास्टेस्ट तरीका है और हेल्दीएस्ट तरीका है। इससे फास्ट और इससे हेल्दी तरीका नहीं है। जी। अब कार्ब्स हमने छुड़वा दिए, अब इंट्रोड्यूस कैसे करने वो भी सिखाते हैं। भाई कार्ब्स के बिना आपकी दुनिया नहीं चलने वाली, हमारी चल रही है, ठीक है। पिछले 6-7 साल से मैं और रिचा मैम लाइव अपना खाना दिखाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते और मेरी टेस्टी रेसिपी सामने होती है। डेली मैं वही खाता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे हॉस्टल में रहते हैं साउथ गोवा में, उनका सारा का सारा डे दिखाया जाता है। वो क्या खाना खा रहे हैं, क्या पानी पी रहे हैं, वो सब कुछ दिखाया जाता है। इतना मतलब विजिबिलिटी है, या फिर इसको पारदर्शिता बोल लें, ट्रांसपेरेंसी है कि आप भी वही खा लो ना भाई। 178 केजीज तो वेट नहीं है ना आपका। सही बात है। जब वो 178 केजीज की दिलशाद अपना 80 किलो वेट कम कर सकती है आपके सामने खाना खाते खाते, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी बीमारी का ऑप्शन नहीं है। यू कांट कंपेयर योर लाइफ विद दिलशाद। दिलशाद 21 साल की लड़की थी, 178 केजीज वेट उसने इकट्ठा किया हुआ था। सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते सांस नहीं ले पाती थी और रात को सो नहीं पाती थी। यूं बैठकर, जैसे क्या बोलते हैं लोग जनरली बेड पर सोते हैं, बेड के नीचे बैठकर ऐसे सोती थी, क्योंकि अगर वो सोएगी उसका गला पीछे जाएगा, उसको सांस नहीं आने वाली। तो उसको सांस आने लग गई 1 महीने में। आप लोगों की जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनकी ये कंडीशन नहीं है, ये अब नॉर्मल कंडीशन है, बहुत रेयर कंडीशन है। 178 183 केजी। जब ये केसेस हमने लाइव सॉल्व करके आपको दिखा दिए, उनकी रिपोर्ट्स बदल दी, तो भाई अपने आप को क्यों ऑप्शन दे रहे हो? बिल्कुल सही। और फ्रीली अवेलेबल है। फिर किस बात का ऑप्शन? बस ये कमी है, आप ट्राई नहीं कर रहे। हमारी वीडियोस देखते हुए भी, लाइव देखते हुए भी और ये पॉडकास्ट देखते हुए भी
चिप्स खा रहे होंगे लोग, फ्रेंच फ्राइज ले रहे भाई, होंगे, अगर और ये चिप्स असलियत और- बता रहा हूँ मैं। हाँ, अगर चिप्स हाथ में प्लीज हटा दो। हाँ, पेप्सी पी रहे होंगे जी और सुन रहे होंगे, हाँ भाई बढ़िया बातें बोल रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो बस सुनने तक 1-2 साल तक यूं ही लगे रहते हैं, जी और फिर आकर बोलेंगे हम तो 1 साल से आपका लाइव देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। हम बोलते हैं भाई लाइव देखने का फायदा नहीं है, पॉडकास्ट देखने का भी फायदा नहीं है। यू हैव टू फॉलो बिल्कुल सही जो बात चीजें बता रहे हैं। 1 महीने के लिए ट्राई कर लो यार, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी साइंस सब कुछ ठीक हो जाएगी। है। जी चाहे आपने कोई भी सर्टिफिकेशन कर रखी है, कितने ही आपने वेट लॉस मेथड्स किए हुए हैं, जो मैं बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, आप लिख लें और मेरे को 1 महीने के बाद आप कमेंट करके बता दें। बिल्कुल बहुत ईजी है, इतना ईजी है। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन खुला ही है हमारा, बताइएगा जरूर पूरा पॉडकास्ट देख के। इसमें एक बीमारी और आजकल बहुत सुनने में आ रही है, कैंसर। तो क्या ये भी डाइट से ही क्योर की जा सकती है? अब या- इसका मैं आंसर डाटा के हिसाब से दूंगा। पहला कारण कैंसर का है स्मोकिंग, ओके, दूसरा कारण है ओबेसिटी। लेकिन ऐसे जैसे लेडीज हैं तो अगर ओबीज नहीं है और स्मोकिंग भी नहीं करती फिर भी कैंसर तो फिर diagnose हो और रहा है? कारण आएंगे, लेकिन मैं आपको कैंसर का दूसरा कारण बता रहा हूँ, ओबेसिटी। ओबेसिटी से भी आपका कैंसर होगा। अच्छा अब कैंसर सेल्स को थोड़ी सी आपको मतलब जैसे साइंस में मैं बताता हूँ, हम्म, जो कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं हम्म, उनका एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज। ओके अगर आपको उनकी एनर्जी कट करनी है देन यू हैव टू रिमूव कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ ने किया। राइट और वो लाइफ सामने सब कुछ दिखाने आए, ट्रांसपेरेंट करने आए कि भाई मेरी वाइफ ने कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए, उनकी जिंदगी बदल गई, तुम भी बदल लो ना। थर्ड स्टेज था आई गेस उनका कैंसर का। हाँ, तो अब स्टेज जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी हाँ उतना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। हाँ ठीक है, वो डायग्नोसिस के ऊपर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं छोड़ सकते, कम तो कर दो यार। सच बात। अब बाहर की कंपनीज के KFC, ये मैकडोनल्ड्स या फिर पिज्जा हट, ये चीजें तो हटा दो ना। पेप्सी में पैसे बर्बाद करना छोड़ दो, पैक्ड फूड लेना छोड़ दो, इतना तो कर सकते हो ना। अब प्रिवेंट हो जाएंगे, आपको कैंसर ही नहीं होने वाला। हमने ऐसी रील्स बनाई हुई है जिसमें हमने ये सारे पैक्ड फूड, पिज्जा, बर्गर, इनको जलाया हुआ है, ताकि आज की जनरेशन को पता लग जाए दीज आर एडिबल फूड आइटम्स। ये खाना नहीं है, इसको खाना सोचना बंद कर दो। ये प्रॉफिट के लिए चीजें बनाई गई हैं, खाने के लिए नहीं बनाई गई। खाना तो वो है जिससे आपकी हेल्थ सुधरे, आपको बीमारियां ना हो। अब ये खाना आपको कैंसर दे रहा है और आप इसको नहीं जला रहे या फिर अपने बच्चों को नहीं समझा रहे, तो भाई आप जनरेशन खराब कर रहे हो ना। बिल्कुल, तभी आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। हाँ, तो कैंसर की बात की, आप कार्बोहाइड्रेट्स कट करके देख लो ना। जितने कैंसर वाले हैं, अब जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कम करके, बंद करके देख लो, आपके सेल की ग्रोथ रुक जाएगी और धीरे धीरे जब उनको फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो मरने लग जाएंगे। सिंपल। और ये गाइडेड वे में आप कर लें यार, इजी। जी जी, तो मतलब कैंसर का तो मैं खुद थोड़ा शॉक दूं कि डाइट से हम कैंसर तक जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और हमें अभी भी इतनी अवेयरनेस बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी कैंसर में। भाई आपको मैं ये नहीं बोल रहा आप डॉक्टर के पास ना जाएं, वो रिकमेंडेशन आप फॉलो करें, बट भाई उनका फ्यूल तो बंद कर दो ना, और फिर रिजल्ट देख लेना। आप आपकी जो भी ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ आप रिजल्ट मैच कर लेना कि आपको कितने ज्यादा फायदे होंगे। जी, क्योंकि ये प्रिडिक्शन भी आ रही है कि 229 तक और 2030 तक कैंसर, मतलब जो इंडिया है सबसे नंबर 1 कंट्री बन जाएगा कैंसर। इंडिया तो सब में नंबर 1 कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। जी ठीक है, स्पोर्ट्स में और इधर उधर हम इतना ज्यादा नंबर पे आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, मैक्सिमम केसेस कह रहे हैं कैंसर के आएंगे। यार डायबिटीज तो वर्ल्ड कैपिटल बन गया, बिल्कुल, हर तीसरे बंदे को फैटी लीवर हो गया। सच बात है। 2 लड़कियों को 10 में से PCOS PCOD की बीमारी है। ओबेसिटी में नंबर 2 पर आ गए। इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। जी। देसी घी हमने खाना छोड़ दिया है, तो कैंसर भी आ जाएगा। उसमें क्या है, कोई भी बीमारी लिया हुआ। हम सो नहीं रहे, ठीक है, हम US का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। हाँ, स्लीप पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स जो भी आ गया, हमारी क्राउड को मल्टीनेशनल कंपनीज ने बोल दिया नाइट शिफ्ट करनी है। भाई तुम अपनी क्राउड को करा लो ना, और हमारी क्राउड को थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं और नाइट शिफ्ट करा रहे हैं, उनकी पूरी स्लीपिंग साइकिल खराब कर देते हैं। और जितना उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाया 10-20 साल के बाद वो सारा का सारा उनकी बीमारियों में लगने वाला है। Very true. 8 घंटे की नींद नेचर ने हमको दी है, हमने अपने आप को नहीं दी। हर स्पीशीज को, वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज हैं 8 घंटे सोती है। सच बात। हमारे हार्मोन्स ऐसे बने हुए हैं। अगर वो चीजें आपकी पेंडिंग होती जा रही है, वो भी किसी बीमारी का रूप ले लेगी। तो मुझे नहीं पता कि कैंसर का एक कारण स्लीप डेप्रीवेशन भी होना चाहिए। PCOS PCOD का है, फैटी लीवर का है, आपका स्ट्रेस जितना भी बिल्डअप हो रहा है वो आपकी नींद में खत्म होने वाला है। जी। अगर आप नहीं सो रहे ढंग से तो आप
किसी भी बीमारी में लग जाएंगे। जैसे आजकल यंग इंडियंस को बहुत ज़्यादा साइलेंट हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम आ रही है। जी न्यूज़ में आता है कि फलाना कंपनी का CEO चलते चलते गिर गया, हाँ, कोई जिम में गिर गया। मैं यही आपसे अभी पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने भी कहा जिम में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और मतलब वो कार्डियक अरेस्ट है कि बचने का भी ऑप्शन नहीं है, तो ये जिम्स में क्यों ज़्यादा हो रहा है? स्लीप नहीं, पैटर्न है? जिम को ना दिखाया जा रहा है। देखो, आपको ना जिम का कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। जिम एक स्कूल है जहाँ पे आपको वर्कआउट सिखाया जाता है, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है, सही फॉर्म एंड टेक्निक से आपको अपने स्टेमिना कैसे बिल्डअप करना है, हमको अपनी स्ट्रेंथ कैसे बिल्डअप करनी है। इस माइंडसेट से आप जिम जा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जिम का रिजल्ट अगर आप वेट लॉस में ढूंढ रहे हैं, जिम का रिजल्ट आप 6 पैक एब्स में ढूंढ रहे हैं, तो भाई आप फेल हैं, ऑलरेडी फेल हैं। ये रिजल्ट आपको खाने से ही मिलने वाला है। तो जिम का आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आप स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए जा रहे हैं, और इसका भी एक पिरामिड होता है, ट्रायंगल होता है, फिटनेस ट्रायंगल, जिसमें न्यूट्रिशन आएगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड आएगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब जैसे कि आज आपने कोई भी एक्सरसाइज की, उसमें 10 किलो उठाया, थोड़े दिनों के बाद आप 15 किलो उठाने लग जाएंगे, फिर 20 किलो उठाने लग जाएंगे, ताकि आपकी प्रोग्रेस होती रहे। तीसरा आता है स्लीप। ओके, स्लीप को सारे के सारे भूल रहे हैं। ठीक है, आप वर्कआउट प्लान फॉलो कर लिया, आप डेली जिम जा रहे हैं, आप न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे, और फिर दोबारा जिम का टाइम हो गया, तो भाई आपको क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। आपको पानी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इवन मैं और रिचा जब ट्रैवल करते हैं, हम जिम में नहीं जाते, हमको पता है हमने आज पूरा पानी नहीं पिया, हमको जिम में जाके क्रैम्प्स आने वाले। एक दो बार इंजरी भी हुई है। ओके, तो अगर आपको एक तो पानी का पूरा ध्यान रखना है, एक स्लीप का पूरा ध्यान रखना है। जिस दिन आप नहीं सोओगे, आप जिम में आपकी परफॉर्मेंस आने नहीं वाली। और ये काम आपने, ये ट्रायंगल पूरा फॉलो नहीं किया, आपका काम पेंडिंग होता जा रहा है, तो भाई हार्ट में क्रैम्प आ जाएगा, हार्ट आपका ब्लॉक हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा इजी। ओके, तो ये हमको पढ़ाना पड़ेगा, जिम में भी पढ़ाना पड़ेगा। जो जिम मेंबरशिप ले रहे हो, दिस इज बेसिक होनी चाहिए। हाँ, दिस इज बेसिक। ये ट्रायंगल बेसिक है कि स्लीप, प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड न्यूट्रिशन। तो ये आप अपने जिम मेंबर्स को पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी भलाई कर रहे हैं, और आपकी जिम की मेंबरशिप बढ़िया चलती जाएगी, हार्ट अटैक से नहीं आने वाले जिम में फिर। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जिम वाले भी पूरा इंटरेस्ट नहीं लेते, ट्रेनर्स भी उनके साथ इंटरेस्ट लेंगे जो उनको पैसे दे रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग। हाँ, तो फिर ये कंसेप्ट यार फिर हमको स्कूल में इंट्रोड्यूस करने चाहिए। सच बात है, मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि ये कुछ चीजें हमें स्कूल में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हाँ, और बाकी अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ जाएगी, एक बार में हार्ट अटैक नहीं आने वाला, 10 साल लगेंगे, धीरे धीरे बिल्डअप होंगे आपके ट्राइग्लिसराइड्स, फिर आपको हरकतें होंगी, आपके सांसें फूलने लग जाएंगी, आपको थकान महसूस होगी, लेफ्ट हैंड में आपको पेन होने लग जाएगा। ये पहले आपको सिम्टम्स पता लगेंगे जी। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो भाई आप इग्नोर कर रहे हैं जी। फिर हेल्थ भी आपको इग्नोर करेगी। सच बात है। एक जिम्स में कुछ चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे सप्लीमेंट्स हो गए, हम बार बार प्रोटीन की बात कर रहे हैं, बट प्रोटीन वहाँ पाउडर के फॉर्म में बोला जाता है, तो क्या वो नुकसान देता है या लिया जा सकता है प्रोटीन पाउडर? फिटनेस ट्रायंगल जो मैंने बताया आपको, उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के लिए आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज लेनी पड़ेगी। ओके। एंड वो आप ऐसे लोगों से ले जिनको काउंसलिंग, डाइट काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे। मैंने बताया जिम एक स्कूल है जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाने जाना है, ट्रेनर वहाँ का मास्टर है, हर लिफ्ट की उसको फॉर्म एंड टेक्निक पता होगी, स्टेमिना कौन कौन सी एक्सरसाइज से बढ़ेगा वो उसको पता होगा, वो उस चीज़ का मास्टर है जी। तो उससे आप न्यूट्रिशन का ज्ञान लेंगे तो भाई आप खुद समझदारी कर लें, देख लें वो किस लिए न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स वो आपको रिकमेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आपको गाइडेड वे में अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ेंगी, एंड हर बजट में हर सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, गाइडेंस भी आपको हर बजट में मिल जाएंगी। न्यूट्रिशन के लिए हम स्पेशली बोलते हैं कि आपको कहाँ से न्यूट्रिशन की गाइडेंस लेनी है, तो उसका सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है, सबसे पहला पॉइंट कि जो आपको डाइट रिकमेंड की जा रही है उसमें कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन है और कितनी क्वांटिटी प्रोटीन है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, बट गाइडेंस के अंडर गाइडेंस ले, नहीं तो उसके साथ हमको वाटर इनटेक भी बढ़ानी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो प्रोटीन लेना कब है, कैसे लेना है, वो भी गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाता है। मैं लेता हूँ, मैं डेली वे प्रोटीन लेता हूँ। अच्छा, आप लेते हैं? हाँ। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को आप बता रहे हैं कैसे क्या लेना है, तो उसकी रेसिपीज भी मैंने बनाई है। अच्छा। आप वो यूज करें, और 1-2 स्कूप आप डेली वेजिटेरियंस अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कोई भी हार्मफुल चीजें नहीं है।
ओके। बट गाइडेंस आपको वहां पे लेनी है जहाँ पे भाई आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। हम्म। तो गाइडेंस का, मैं न्यूट्रिशन गाइडेंस का आपको प्रिंसिपल 3 समझा रहा था कि डाइट में आपको देखना है कितना प्रोटीन है, कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन है। दूसरा, फैट है या फैट फ्री है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, कि बहुत सारे लोग आपको फैट फ्री पे डाल देंगे। अच्छा। इवन जिम्स में भी आपको फैट फ्री कई सारी चीजें रिकमेंड कर दी जाएंगी, हम्म। तो वहां से आपकी फिर हार्मोनल ग्रोथ रुकने लग जाएगी। ठीक है। ओके। तीसरा पॉइंट, अगर आपको गाइडेंस की जगह प्रोडक्ट चेपा जा रहा है तो आपको वहां से उठकर भागना होगा। बट वो कैसे हम समझें कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है? तो ये तीनों मैंने पॉइंट्स बता तो दिए तीनों। तीसरा मैंने आपको बताया, बहुत सारे डाइटिशियंस ऐसे हैं जो खुद की ग्रीन टी बेच रहे हैं। हाँ। ठीक है, खुद के डब्बे बेच रहे हैं। जिम के ट्रेनर्स भी बोल देंगे बाहर तो भाई आपको नकली माल मिलेगा, मेरे से ही डब्बा लेना, राइट, मैं ही आपके सप्लीमेंट्स ला कर दूंगा। भाई उनको ठीक सोर्स बता दो ना, उनको फ्री छोड़ दो। हम जो यूज करते हैं, हम जो ब्रांड यूज करते हैं, हमारी ऐप पर ट्रांसपेरेंसी के साथ लगे हुए कि ये और ये ब्रांड्स मैं और रिचा यूज करते हैं। अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट है तो आप ये ब्रांड्स ले सकते हो, और उस पे अमेजोन के लिंक हैं, तो आप वो कहीं से भी ले लो भाई। ये होती है काउंसलिंग। ये नहीं कि मैं ही ला कर दूंगा, मेरे ही प्रोडक्ट में जादू है, मेरी ही स्लिम टी से आप पतले होने वाले हैं। प्रोडक्ट से कोई पतला होने वाला या फिर फिटनेस बढ़ाने वाला कुछ भी नहीं होने वाला जी। तो बहुत बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े अकाउंट्स हैं लोगों के, अपने अकाउंट के दम पे वो स्लिम किट्स बेच रहे हैं। हाँ, ठीक है, एड्स आते हैं। हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, अकाउंट बड़े हो गए, उनको पता लग गया कि वेट लॉस की जनता बहुत ज्यादा डेस्परेट है, उनको कुछ भी चेपा जा सकता है। कई लोग तो मंत्र भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो अपनी स्लिम किट्स बेच रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। भाई आयुर्वेदिक डाइट दे दो ना भाई, तुम्हारे प्रोडक्ट से वेट लॉस नहीं होने वाला। हाँ। डाइट तो फॉलो करनी ही पड़ेगी, और सिर्फ डाइट से ही आप पतले होने वाले हैं जी। तो ये ज्ञान उनको देना चाहिए, और वो मार्केटिंग में लगे हुए हैं और भाई अपने प्रोडक्ट चेपे जा रहे हैं। तो उन प्रोडक्ट से आपको बचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब शहनाज गिल पतली हो गई, ठीक है, ब्रांड हाँ। पतली हुई वो डाइट फॉलो करके, अपना रूटीन फॉलो करके, हाँ। वो उन्होंने सामने नहीं रखा, सामने क्या आ रहा है, प्लिक्स, एसीबी, कि एसीबी की गोली खा लो और मेरे जैसे हो जाओ। भाई नहीं होने वाले आप। तो ये हमारी क्राउड को भी पता होना चाहिए, हमारी पॉपुलेशन को इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए कि कोई भी उनको किसी को भी फॉलो कर लो, थोड़ा तो दिमाग यूज करें। हाँ, तो ये हमने प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं भाई। कोई भी तुमको प्रोडक्ट बेच रहा है वेट लॉस के लिए, तो वहां से तो तुम कट लो, क्योंकि तुम्हारा वहां पर खराब सिस्टम ही होने वाला है। सही गाइडेंस भी नहीं मिलने वाला जी। अब हम एक आते सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, वाटरमेलन सीड्स हो गए, तो इनकी अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और ये अगर हम डाइट में इनको इंक्लूड करते हैं तो बेनिफिट है इनका? आप बताओ। सुना तो है मैंने। हाँ, बस वो सुना ही है। हाँ। उनसे बेनिफिट्स आपको, मतलब एक जरा से बीज खाने से आपको क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे? आपके इंच लॉस हो जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। एनर्जी कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, एनर्जी के लिए आपको ऐसा खाना पड़ेगा जो आपके सिस्टम समझ पाए। ठीक है, आप बढ़िया फैट ले रहे हो, फैट में बहुत ज्यादा एनर्जी है ऑलरेडी। अगर आप मोटे हो, वैसे भी अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे एंड आप मोटे हो, अब मेरी बॉडी में भी भाई मेरा फैट परसेंटेज 13-14% के अराउंड होगा, तब भी 13-14% है ना। मोटे इंसान के पास तो 30%, 40%, 50% फैट है ऑलरेडी, एंड फैट इज फुल ऑफ एनर्जी। अगर आप खाना भी नहीं खा रहे तब भी आप एनर्जी होगी आपके अंदर बॉडी में। अगर लेकिन आप ग्लूकोज आपकी बॉडी ज्यादा बना रही है, आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, तो एक बार इंसुलिन स्पाइक होगी, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी फील होगी, फिर 2 घंटे में क्रैश होगी, आपको नींद आ जाएगी, बोलोगे यार मेरी तो एनर्जी नहीं है। हाँ। मेरा तो सोने का मन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उस कंसेप्ट से अगर आप हटते हो तो आपके अंदर एनर्जी ही एनर्जी रहेगी। आप आइडल बॉडी वेट पर पहुंच जाएं। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे खाने हैं वो भी सिखा देंगे, क्योंकि अभी आपको नहीं आते कार्बोहाइड्रेट्स खाने, नहीं तो आपकी ऐसी हालत नहीं होती जी। वो आप सीख लो ना, और सीख कर फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा लेना। प्रैक्टिस करोगे, जैसे अब भाई दारू वाले को भी धीरे धीरे दारू कम की जाती है जी, है ना, और फिर बाद में उसको पीनी भी है तो सिखाई जाएगी भाई इतने ही एमएल लेना है, इतने ही पैक लेना है, तो वो हम सिखाएंगे ना भाई, और पूरा पेट भरकर सिखाएंगे। तुम्हारी सारी पार्टीज एंजॉय होंगी, तुम्हारा ट्रैवल सब कुछ एंजॉय कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली मेंटेन योर वेट। जस्ट ट्रस्ट करने वाली बात है। तो ये सीड्स वीड्स में जो भी आपको बोल रहा है, फ्लैक्स सीड खा लो वेट कम हो जाएगा, सनफ्लावर सीड खा लो डायबिटीज क्योर हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, दैट इज ओनली फॉर वायरल वीडियोस। क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा वेट लॉस की जरूरत है, बहुत ज्यादा वो डेस्परेट है, बहुत ज्यादा वो पैसे खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो डरते हैं,
उनको ऐसा सिस्टम चाहिए, घर बैठे बैठे भाई पानी पी लिया या और थोड़े बहुत पतले बीज हो खा ले और हम पतले हो जाएंगे, छोले भटूरे हम खाते रहेंगे, नॉर्मल डाइट हम फॉलो करते रहेंगे, and हम अपने आप पतले हो जाएंगे। तो एक वायरल वीडियो मैं आपको बनाकर देता हूँ। 30 दिन में अगर आपको 15 किलो वेट कम करना है तो इसका मैं आपको जरा सा आयुर्वेदिक तरीका बता रहा हूँ। ओके। आपको सुबह उठकर 2 कप पानी गर्म करना है, उसके अंदर आप 2 इलायची डाल देना, 4-5 आप लौंग के टुकड़े डाल देना, साथ में आप थोड़ा सा गरम मसाला डालना, ऊपर से 2-3 नींबू के निचोड़ देना। ओके। 2-3 बूंद ही जानी चाहिए, ज्यादा नहीं जानी चाहिए, और उसको कप में छान लेना। छान कर उसके अंदर आधा चम्मच शहद पीकर डेली सुबह आप पी लो खाली पेट, और फिर आप मेरे को कमेंट करके बता देना आपका कितना वेट कम हुआ। अच्छा। 30 दिन में 15 किलो ना हुआ तो भाई मेरा नाम बदल देना। लेकिन कार्ब्स हटाने पड़ेंगे। तो ऐसी नहीं ओह देखो आप भी कंफ्यूज हो गए, आप भी कंफ्यूज हो गए। ये मैं वायरल वीडियो imagine- बनाई है मैंने, ओके, गॉट इट। ये वायरल वीडियो बनाई है, समझ और ऐसी गई। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और वो लाखों की रीच है उनकी, 30-30 40-40 मिलियन व्यूज हैं उनके। अगर ये भी कट करके आप डालोगे तो क्या पता 1 मिलियन आपको व्यूज मिल जाए, और ऐसी ही वीडियो मिलियन जाती हैं। तो ये आपका माइंडसेट बता रहा है कि पानी पीने से, जरा सा मसाला डालने से मैं पतली हो जाऊंगी। समझ गई मैं, तो ऐसे ही होता है। अब समझ गई मैं। हाँ, और ऐसे चाय, ऐसे पाउडर, ऐसे प्रोडक्ट्स, ये मिलियन रीच ऐसे ही जाते हैं, और लोगों को विश्वास होता है कि हाँ भाई इन्होंने तो रामबाण बता दिया और इससे तो अब हम पतले हो ही जाएंगे। और ये पानी पी पी के 1-1 महीना पी के फिर रील के नीचे लिखते हैं इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। और कई ऐसे भी लिख देंगे कि भी हमारा इतना वेट कम हो गया, और क्या पता उन्होंने डाइट में चेंजेस किए, क्या पता वो साथ में डाइट कर रहे हो। हाँ, तो फिर मतलब ये तो बस बेवकूफी वाली बातें, इनसे हमको अपनी जनता को ऊपर उठाना पड़ेगा। जी। इसलिए मैं और रिचा मैम ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि भाई लोगों को पता तो लगे यार वेट लॉस इतना आसान है। कोई मंत्र करने की, मंत्र बेच रहे हैं यार लोग बैठ कर कि भाई हमारे से मंत्र ले जाओ, इतने रुपए का लगेगा और आपका 1 महीने में वेट कम हो जाएगा। और वो ज्योतिष विद्या और पता नहीं क्या क्या चीजें बता रहे हैं वेट लॉस की। जी, देख के मैंने भी कुछ रील्स देखी हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल भी साइंटिफिक, और वो मिलियंस जाती हैं यार, वो इसलिए तो बोल रहे हैं ना। तो हमारी क्राउड आपको समझना पड़ेगा ऐसी है, अब थोड़ा तो पढ़ाना पड़ेगा, वो हमारा काम है। ठीक है, ये रील तो चलिए हो गई। ठीक है। अच्छा, एक और सुमित जी, एक चीज आ रही है एवोकाडो। बहुत सुनने में आ रहा है कि भाई बेस्ट फूड है, आई मीन बेस्ट फ्रूट है, लेकिन एक नॉर्मल जनता उसे नहीं खरीद पाती, महंगा भी है। तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं या ये भी सिर्फ एक हाइप क्रिएट किया गया है? देखो, अब हमारे ब्रांड का नाम है इंडियन वेट लॉस डाइट। ना तो ये आलू इंडियन है, पोर्चुगीज हमारे कंट्री में लाए थे, ना ये एवोकाडो इंडियन है। हम इंडियन फूड ही रिकमेंड करने वाले हैं। ओके। एवोकाडो के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखोगे दैट इज फैट डेंस, उसमें फैट बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। और एवोकाडो फेमस हुआ है कीटो की वजह से। जब कीटो डाइट आई तब एवोकाडो पिक्चर में आया कि क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स में सारे के सारे फ्रूट्स भी आ जाते हैं, तो वो रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, अब हमारे पास भी सिमिलर केस आएगा। हम असली भूख सिखाते हैं, हम कीटो डाइट नहीं कराते। अच्छा। पहले कराते थे, लेकिन वो कंसेप्ट फेल हो गया क्योंकि वो टाइम बेस्ड है। जी। ठीक है, कैलोरीज काउंट करते हैं उसमें। ठीक है, पूरा वेल कैलकुलेटेड प्लान होता है, उसमें असली भूख नहीं समझ पाता। ठीक है, वो हमने बंद कर दिया। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आएंगे कि कोई फ्रूट बता दो, हम तो फ्रूट खाना ही खाना है हमको। है, फ्रूट तो हेल्दी होते हैं, आप मना क्यों कर रहे हो? हम बोलते हैं यार फ्रूट भी इस धरती पे रहने वाले हैं। फिर भी वो नहीं मानते, तो हम तब बोलते हैं यार तुम एवोकाडो ले लो। अच्छा। हाँ, बाकी एवोकाडो से वेट लॉस नहीं होने वाला, ज्यादा कोई अलग से हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं मिलने वाले। बट अगर आप मरे जा रहे हैं फ्रूट्स खाने के लिए, तो फिर हम रिकमेंड कर देते हैं कि भाई एवोकाडो खा लो। इसलिए एवोकाडो की 1-2 रेसिपीज भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी उन स्पेसिफिक लोगों के लिए जो फ्रूट्स खाने ही खाने हैं। हाँ, और जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं कि भाई हाँ हमको तो अमीरों वाला लाइफस्टाइल है, हमको तो ये अमीरों वाली डाइट हम खा रहे हैं, कुछ डिफरेंट। हाँ, तो हम बेरीज भी ले लेंगे, हम एवोकाडो भी ले लेंगे, तो उनके लिए भी मैंने रेसिपी डाली है। बाकी अलग से वेट लॉस के लिए हेल्थ बेनिफिट अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारा का सारा आपके खाने में ही छुपा हुआ है। एक चीज और हमारा मिथ क्लियर कीजिए, ग्लूटेन फ्री, ये भी काफी टर्म आई है ग्लूटेन फ्री, तो क्या ये वाकई काम करता है और क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो देखो, ग्लूटेन भी आपको उन्हीं चीजों में मिलने वाला है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आटा हो गया। हाँ, ठीक है, तो वो तो हमने हटा ही दिए, वो सारा हटा वो दिया। सारे फायदे आपको मिल जाएंगे।
ओके। हाँ। और ये जैसे हम ये हटा रहे हैं सारे कार्बोहाइड्रेट्स, हम्म। तो क्या हम मिलेट्स ले सकते हैं? मिलेट्स भी ठीक नहीं है? मिलेट्स भी, जितने भी ग्रेन्स हैं, चाहे वो हम्म। मिलेट्स हैं कुछ भी हैं, वो सारे के सारे कार्ब्स में आ गए। अच्छा, मिलेट्स भी। हाँ हाँ, ओके। तो जब तक देखो, हर तरीके की ना अलग अलग लिमिटेशन होती है। अब ये तो मैं नहीं बोल रहा कि मैं ही वेट लॉस करा रहा हूँ, मेरे जी। तरीके से ही वेट लॉस होगा, हाँ। मेरे तरीके से फास्टेस्ट वेट लॉस होगा। ओके। तो हर डाइट की अपनी अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं। चाहे आप कैलोरी वाली डाइट पे भी जाओगे तो कैलोरी की रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आपको पोर्शन कंट्रोल सिखाएंगे, या फिर आपकी मील्स डिवाइड करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। हम फास्टेस्ट वेट लॉस करा रहे हैं तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस है कार्ब्स छोड़ दें। ओके। इसके लिए हम 2 अक्टूबर को, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो 2 अक्टूबर को हमारा रिलीज होता है कार्ब्स छोड़ो आंदोलन। मोटापा पीछा छोड़ो। हाँ, नहीं, हम हमारे वो कोर्स का नाम ही है कार्ब्स छोड़ो आंदोलन। अच्छा। और उसमें रिचा मैम की बहुत ज्यादा वायरल वीडियो जाती हैं। रिचा मैम ने उसमें कार्ब्स को आग भी लगाया, अच्छा, ताकि आपकी बीमारियों को, मोटापे को भी आग लग जाए। सच बात है। मैं तो ये कंसेप्ट हम सारी दुनिया में फैला रहे हैं, और यही अपने व्यूअर्स को समझा रहे हैं कि भाई कार्ब्स ही कार्ब्स आपकी दुनिया नहीं है। आप उस दुनिया से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि आप कितने बढ़िया, कितने सुंदर, कितने जवान हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक अभी हम अल्कोहल की बात कर रहे थे, तो अल्कोहल लवर्स के लिए कि एक राइट अमाउंट क्या है अल्कोहल का, कि हमारा लीवर भी हेल्दी रहे और लोग ले भी सके, कंज्यूम कर सके अल्कोहल? तो उसका कोर्स तो मैं नहीं कराता। मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई भी दारू नहीं पीता। अच्छा, नॉट ठीक है, इवन यू? हम नहीं, मैं भी बिल्कुल भी नहीं पीता। हाँ। तो इसका एक्सपीरियंस मेरे को है ही नहीं। ओके, है ना। बट जैसे आपसे कोई डाइट कोर्स में पूछता होगा, हम तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। अब अल्कोहल अच्छा। क्या करता है, अल्कोहल एक टॉक्सिन है, ठीक है। अल्कोहल आपकी बॉडी में जाएगा तो सबसे पहला सिग्नल होगा कि पहले इस टॉक्सिन को खत्म करो। तो सबसे पहले अल्कोहल आपके लीवर में ही जाने वाला है। अच्छा। हाँ, तो चाहे आपने खाना खाया हो ना खाया हो, अगर खाना भी आपने प्रोटीन भी खाया हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाए हो, या फिर फैट भी लिया हो, कोई भी डिश खाई हो, सबसे पहले अल्कोहल को मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। ओके। फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बारी आएगी। अच्छा, तो एब्जॉर्प्शन भी न्यूट्रिएंट की कम कर देता है, स्लो कर देता है, राइट। ठीक है। और फिर अल्कोहल आपकी सोचने की क्षमता कम कर देगा, ठीक है। तभी तो ट्रैफिक रूल्स में भी लिखा होता है ना कि भाई दारू पी के आपका इतना चालान कटेगा, ठीक है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि आपकी वो थिंकिंग कैपेसिटी कम कर देता है जी। चॉइस लेने की क्षमता कम कर देता है। तो फूड में भी आपकी चॉइसेस की क्षमता कम हो जाएगी, एंड आप अनहेल्दी फूड उठाकर अपने मुंह के अंदर डाल दो। ओके। तो दैट इज अ ब्लॉक टू फास्टेस्ट वेट लॉस। तो फास्टेस्ट वेट लॉस करना है तो अल्कोहल तो हम पहले ही बोल देते हैं भाई बंद कर दो। जो हमारे हॉस्टल में भी आ रहे होते हैं जी। तो उनको अल्कोहल बंद करके ही आना होता है। अच्छा, okay. तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है फास्टेस्ट वेट लॉस अल्कोहल के साथ, हार्मोनल पिल्स के साथ, स्टीरॉइड्स के साथ नहीं हो सकता, हम नहीं करा सकते। और जो Okay. सेफ लिमिट आपने पूछी एग्जैक्टली, तो वो जिसको पता है वो भाई उसका कोर्स कराए, क्योंकि ये हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है। जी। तो आपको उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई इतना ही पैक लगाना है, ठीक है, इतना ही बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं लेना। तब तो बंदा ट्रेन होगा, नहीं तो उसको खुला छोड़ दिया तो भाई पी लेगा पूरी बॉटल। मैंने ऐसे लोग देखे हैं पूरी बॉटल पीते हैं डेली। तो पूरी बॉटल बियर पी लेते हैं, नहीं समझते। हाँ, तो वो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई ना। लेकिन बियर तो बोला जाता है ना, अगर किडनी स्टोन है तो पियो, डॉक्टर ही रिकमेंड करता है। हाँ, तो वो बहुत गलत और बियर रिकमेंडेशन बेली है। भी बोला जाता है कि ज्यादा बियर पियोगे तो पेट बढ़ेगा। हाँ, तो दोनों देखो अब डॉक्टर एक साइड तो बोल रहा है कि किडनी स्टोन रिमूव करने के लिए बियर पियो, दूसरी साइड बोल रहा है कि आपके ऑर्गन्स के अराउंड फैट जमा होगा। हाँ। तो वो खुद ही क्लियर नहीं है, ठीक है। अब क्लियरिटी क्या है कि अगर किडनी में आपके स्टोन्स बन रहे हैं तो आपने पहली बात अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखा। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन्स को आउट करना, ठीक है। अगर आप पूरी क्वांटिटी में हाइड्रेटेड नहीं है, आप पूरा पानी नहीं पी रहे, तो जितने भी आपके टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे किडनी में, वो फ्लश आउट होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा। और धीरे धीरे बिल्डअप होकर वो किडनी स्टोन बन जाएंगे। ओके। तो यार पानी पी लो ना भाई, बियर भी वही काम करने वाली है। बियर इसलिए बोल रहे हैं डॉक्टर कि भाई पानी तो जा रहा है अंदर, हाँ। और फिर वो डायूरेटिक होती है, तो आपके किडनी के थ्रू फिल्टर होगी और चांसेस हैं कि वो स्टोन भी निकल जाए। हाँ। तो इससे अच्छा 4 लीटर पानी पी लो, तब भी निकल जाएगा, तब भी निकल जाएंगे। निकलने होंगे तो, अगर बहुत बड़ा साइज नहीं है तो निकलेंगे, नहीं तो भाई फिर तुमको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो ठीक रिकमेंड करना जरूरी है। बिल्कुल। उसके लिए न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए, पानी का पता होना चाहिए। जी। एक और चीज है वाइन, जिससे बोला जाता है वाइन इज गुड फॉर हेल्थ, कि अगर आपको अल्कोहल लेनी है तो विस्की मत लीजिए, वाइन ले लीजिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वाइन भी तो नशा कर रही है,
और वाइन भी पीने का मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म, तो मैं उस बारे में मैं गाइड कैसे करूँ? अब जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक्चुअली हाँ। में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हम ऐसे टीचर्स हैं जो वो खुद फॉलो करते हैं। मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स मैंने छुड़वा दी, तो मैंने छोड़ रखे हैं खुद। आई एम लिविंग बाय एग्जाम्पल। रिचा मैम, मैं और रिचा मैम, हम दोनों डायरेक्टर हैं, दोनों ही फाउंडर हैं। जी, हम वो पूरी साइंस खुद फॉलो करते हैं, वो रेसिपीज हम खुद खा रहे हैं, 8 साल से खा रहे हैं। तो इसलिए तो हम गाइड कर रहे हैं ना, इसलिए तो लोग हमारी बात सुनेंगे। अगर मैं खुद यहाँ पे मोटा पेट लेकर बैठा हूँ, हाँ। तो वो पॉडकास्ट में भी मजा नहीं आने वाला। सही बात है, लाइव एग्जांपल है, फिट एकदम। हाँ, तो फिर जी, भाई आप, हम इतने ज्यादा श्योर हैं, हमारी आप कोई भी ब्लड रिपोर्ट करा लो, हम इतना ज्यादा घी लेते हैं, हमारी आप एंजियोग्राफी करा के देख लो, वी आर ओपन। कोई ब्लॉकेज हमारे शरीर में नहीं मिलने वाली, हमको कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, नींद की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, डेली वर्कआउट जाते हैं, एनर्जी की कोई कमी नहीं होने वाली। रिचा मैम को एक बार क्लास में बिठा दो, भाई दिन में 7-7, 8-8 लेक्चर फुल एनर्जी के साथ वो लेती। बिल्कुल। तो इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। अब मैं नहीं गाइड कर सकता वाइन के लिए, और मैं वाइन अलाउ भी नहीं करने वाला। ओके। अब कंसेप्ट, अब वाइन का, दारू का, ये भी ना देखो वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन आज से चलो आप ये बताओ, आप भी सिमिलर एज ग्रुप के हो, ठीक है, आपकी मम्मी ने भी जनरली वही सिखाया होगा, आपके टीचरों ने भी वही सिखाया होगा जो हमारी जनरेशन ने सीखा है। बिल्कुल। जब हम 15-20 साल के थे, टीन एज थे, या फिर चलो 20-21 साल के भी थे, जो दारू पीता था उसको सोशली कैसे ट्रीटमेंट मिलती थी? बहुत, मतलब एक अलग ही नजरों से देखा अलग जाता नजरों था। से देखा जाता हाँ। था कि गंदा आदमी। मम्मी भी ये बोलेगी, छी छी इनसे दूर रहना, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर से तो बदबू आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। स्मोकिंग के लिए भी यही था। कोई किसी को चश्मा भी लग जाए क्लास में, तब भी मम्मी बोलती थी, यार तुमको चश्मा कैसे लग गया, इतना बढ़िया खाना खिला रही है। मोटा हो गए तो फिर मोटापे के लिए आपको टोका जाता था। अब आज का कल्चर वो चेंज हो गया है, ज्यादा ही हमने मॉडर्नाइजेशन कर ली है। हाँ। अब तो पार्टीज में जाएंगे तो जो दारू पीने वालों का अलग ग्रुप है, सोशल सर्कल बनाना है तो अपनी वाइफ को खुद अपने हाथ से दारू पिला रहे हैं। हाँ। वो मना भी कर रही है बेचारी, तब भी पिला रहे हैं। तो इतने चेंजेस आ गए हैं अंधाधुंध वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की वजह से। तो ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी, हमको भी अपनी जनरेशन सुधारनी है। तो पेरेंटिंग जैसे हमको की गई है वैसे करनी पड़ेगी भाई। नहीं तो हमारी जनरेशन दारू को कुछ नहीं मानती, सिगरेट को कुछ नहीं मानती, पीसीओएस, पीसीओडी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं मानती, मोटापे को कुछ नहीं मानती। मोटापे की इंस्टाग्राम पर मिलियन व्यूज होते हैं। क्या वो मूवमेंट चली थी, प्लस साइज, प्लस साइज क्लोथ्स आ गए, प्लस साइज मॉडल्स आ गए, एंड कर्व्स आर ब्यूटीफुल। और मतलब मोटापे को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। असलियत हमको पता है, इतने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो मोटापे को ब्यूटीफुल बता रहे हैं, हमारे पास आते हैं ना वेट लॉस करने के लिए। बाहर के वेस्टर्न कल्चर में उनको मोटापा कम करना मुश्किल लग रहा था, फिर भी सबने ओजेम्पिक, मुंजारो क्यों लगा ली भाई? तुम तो मोटापे को आगे बढ़ा रहे थे ना, तुम तो प्लस साइज में जा रहे थे ना, तुम तो एडवांसमेंट कर रहे थे। अब वहां से क्यों भटक गए? अब तुम पतले क्यों होने लगे? क्योंकि मोटापे के साथ आपकी बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। हाँ। वो बस अपने आप को दिलासा देने के लिए है कि ओबेसिटी बढ़ रही है। हम किसी को कमेंट नहीं करें कि मोटा है या पतला है, बट हम ये बात करें कि अगर ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, तो बीमारियां ला रहा है वो। इसीलिए हमें प्लस साइज पे हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं तो करता हूँ जनरली कि भाई मैंने तो जो सीखा है, हाँ। मैं तो वो फॉलो करूंगा ना। मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया कि भाई मोटा नहीं होना, ठीक है, मैं अपने दोस्तों को भी यही सिखाऊंगा कि भाई तू मोटा हो रहा है यार, प्लीज तू कुछ खा पी ले। हाँ। नहीं तो आई एम नॉट अ गुड फ्रेंड। मेरे साथ में जो सोशल सर्कल में मिलेंगे वो इतने ज्यादा मोटे नहीं मिलने वाले। मैं उनको गाइड करता रहूंगा, या तो वो मेरे को छोड़ देंगे या मैं उनको छोड़ दूंगा। बट उस सबके पास आप जैसा गाइडेंस देने वाला नहीं होता ना। हाँ, नहीं, देखो कल्चरल डिफरेंस आ रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं, और दिस इज नेगेटिव कल्चर जो हमारा नहीं है। हम दारू को छूना और ये छूना पाप मानते हैं, मैं तो अभी भी मानता हूँ। ठीक है, इतना ज्यादा, हद से ज्यादा मोटा होना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपके लिए भी है बढ़िया नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बढ़िया नहीं है। हमारे पास ऐसे केसेस आए ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे केसेस आते हैं जो इतने मोटे मोटे लोग हैं, खुद ही बाहर नहीं जाते घर के, डिप्रेस्ड बैठे रहते हैं। डिप्रेशन में भी वही जंक फूड खाएंगे और रोते रहेंगे, और वही मोटा होने वाला खाना खाते रहेंगे। उसी को इमोशनल ईटिंग बोला जाता है। हाँ, वही साइकिल उनकी चलती रहती है। तो उस साइकिल को तोड़ने के लिए यू नीड हेल्प। तो उस आदमी के पास आपको जाना पड़ेगा जो सच्चाई आपके मुंह पर लाकर रख दे
कितना मोटा होना कोई ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, हाँ, ब्यूटीफुल भी नहीं है, आपकी हेल्दी भी नहीं है। हेल्थ के लिए भी बढ़िया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब हम आपके साथ कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से आए हैं, उनको हम वन लाइनर मतलब रैपिड फायर कह सकते हैं, रैपिड फायर राउंड करेंगे। आप उन्हें बताइएगा मिथ है, फैक्ट है, या अगर फैक्ट है तो क्या फैक्ट है, ठीक है। पहला है कि डिटॉक्स वाटर बहुत ट्रेंड किया था, डिटॉक्स वाटर सुबह लीजिए, मिथ है या फैक्ट है, लेना चाहिए नहीं? मिथ है। आपके पास 2 ऑर्गन्स है बॉडी में, लिवर एंड किडनी, वो नेचर ने हमको दिए हैं डिटॉक्स करने के लिए। ओके। एंड आपको पानी चाहिए। डिटॉक्स वाटर या डिटॉक्स कैप्सूल या फिर कुछ भी डिटॉक्स पाउडर अगर आप बेच रहे हैं तो दैट इज अ मिथ। वो आप बस उन कंपनीज की हेल्प कर रहे हैं, अपनी हेल्प नहीं कर रहे। ओके। तो आपको 4 लीटर पानी चाहिए ताकि आपके ब्लड की थिकनेस नॉर्मल रहे और किडनीज आपकी सारी ब्लड को प्यूरिफाई करती रहे, टॉक्सिन्स फ्लश आउट करती रहे और लीवर भी ढंग से काम कर पाए। दैट्स ऑल। ओके, तो ये पानी पिलाने का एक नया तरीका हाँ, नया वायरल होने का। जैसे मैंने एक रील बनाई वायरल होने वाली, ऐसे डिटॉक्स वाटर की भी बना सकता हूँ। ओके, ठीक है। एक आता है, हम लोग नट्स प्रेफर करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे बादाम खाओ, काजू खाओ, तो ये कितने एक दिन में खाने सेफ हैं और क्या टाइम पे लेने चाहिए? मॉर्निंग में सोक्ड लेने चाहिए? हाँ, तो देखो अब क्या है कि जितना हमारा पिछला विजडम है वो जैसे कहते हैं, अगर वो आयुर्वेदा आपको रिकमेंड कर रहा है तो आप वो ले सकते हैं। ओके। फास्टेस्ट वेट लॉस में हम इनको रिकमेंड नहीं करते। अच्छा। मैंने बोला ना, फास्टेस्ट वेट लॉस की अलग से एक पूरी की पूरी सोच है, पूरी की पूरी आपको लिमिटेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। आलमंड लेना है तो वो भी आपको अपने मील के साथ लेना है। अच्छा, ठीक है। मेरी रेसिपीज हैं उसमें भी मैंने आलमंड यूज किया हुआ है, वैसे आप यूज करके ले लें, आपका फास्टेस्ट वेट लॉस होता रहेगा। ओके, ठीक है। ग्रीन टी या ब्लैक टी? बहुत बड़ा धोखा है वेट लॉस के लिए अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो दैट इज जस्ट आपको पागल बनाया जा रहा है कि एक चाय की पत्ती आपको पतला कर देगी, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर देगी, आपकी स्किन बढ़िया कर देगी, आपकी बीमारियां दूर कर देंगी। और वो ग्रीन टी 250-300 से स्टार्ट होती हैं और ऐसी ग्रीन टी भी हैं जो लाखों में बिकती हैं। तो वो किसी भी काम की नहीं है, यूजलेस है। आपको पानी पीना है यार, आपको बस पानी पीना है, ठंडा गर्म कोई मतलब नहीं, नीचे बैठ के पीना है, खड़े होके पीना है, कैसे भी आपको 4 लीटर पानी दिन का पूरा करना है। अच्छा। हाँ, ये आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप बिल्कुल डिटॉक्स ही रहोगे, आपकी स्किन भी चमकती रहेगी एंड यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ग्रीन टी। ओके, एंड व्हाट अबाउट ब्लैक टी? ब्लैक टी तो जिनको टी का शौक है तो वो टी ले सकते हैं। अगर ग्रीन टी भी शौकीन है तो आप वही ग्रीन टी ले लो, लेकिन मेरे को लगता है कि ग्रीन टी में ज्यादा लोगों को टेस्टी नहीं लगती। हाँ। वो इसलिए पी रहे होते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। हाँ। तो ब्लैक टी का अगर आपको शौक है तो आप ब्लैक टी ले सकते हैं। मील के साथ तो हम दूध वाली चाय भी रिकमेंड करते हैं। अच्छा। बस चीनी की जगह सिर्फ उसमें स्टीविया यूज करनी है। रिचा मैम को बहुत शौक है मिल्क वाली टी पीने का, ब्लैक टी का नहीं। इवन आई एम अ टी लवर, हाँ, मैं भी नहीं छोड़ तो वो सकती। इतना बड़ा कप पीती हैं, अपनी मील के साथ लेती हैं। अच्छा। जैसे मैंने बताया ना, असली भूख का कंसेप्ट है नो कैलकुलेशंस। जब पूरी प्लेट भरकर आपको भूख लगेगी तब आपको खाना है, उसमें आप चाय भी इंक्लूड कर लो। मैं बटर मिल्क ले लेता हूँ, मैं चाय नहीं पीता जी। ठीक है। एक प्याली चाय की 2-3 बिस्किट की भूख नहीं होती। हाँ, वो तो एक मंचिंग। हाँ, वो मंचिंग है। हाँ। उसको अगर आप भूख मान रहे हैं तो आपको असली भूख पता ही नहीं है। जिम या होम वर्कआउट लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेटर है? जो आपको सूट करे भाई। मेरे को मतलब मैं बचपन से जिम जा रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेलता था तो 10th क्लास में मेरे कोच ने जिम में इंट्रोडक्शन मेरी करा दी थी कि भाई मैं तब से जिम जा रहा हूँ। ओके। ठीक है। मैं बाहर भी गया हूँ जिम और आज मेरा होम जिम है, खुद काफ़ी बड़ा है, उसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं मेरी ट्रेनिंग के लिए जी। तो जहाँ पर जिस कंडीशन में आप हैं, जितने आपकी बजट है आपका, उस बजट में इंडिया में हर जगह जिम मिल जाएगा। अच्छा। तो आप स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, बस आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि मैं स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए जा रही हूँ। मेरे को भागकर बस पकड़नी है, उसके लिए मैं तैयार हो जाऊं। बाजार से मेरे को शॉपिंग बैग्स या फिर सब्जियां खरीद के लानी है या फिर इवन मेरे को सिलेंडर बदलना है, उतनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर हो। मेरी कमर पे जोर ना है। हाँ। ठीक है, मेरे घुटने चलते रहे। उस चीज के लिए आप जिम को यूज करो। अगर आपका माइंडसेट ये है मेरे को तो पतला होने के लिए जिम जाना है, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। ओके। आपका गोल प्लानिंग सही नहीं है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि मेरे को अपना खाना बदलना है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे ना। अगर आपका गोल भटक गए कि हाँ मेरे को डाइट भी बदलनी है, मेरे को एक्सरसाइज भी करनी है, मेरे को योगा भी करनी है, मेरे को ये फलाना फलाना अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी करने हैं, तो भाई डिवाइडेड हो गया आपका माइंडसेट। अच्छा। और आपको रिजल्ट्स फास्टेस्ट तो नहीं मिलने वाले।
और मोटिवेशन थोड़े दिनों बाद डाउन हो जाएगी कि यार मोटापा तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे बस की तो बात ही नहीं है, इतनी सारी चीजें कौन करेगा, मैं तो ऐसी ठीक। ओके। और एक मैंने सिर्फ गोल दे दिया, सिर्फ खाने पे कंट्रोल कर लो, आप पतले हो जाएंगे। जिम के लिए बिल्कुल मना नहीं करते हम, मैं खुद बहुत ज्यादा वेट उठाता हूँ, रिचा मैम बहुत सारी लिफ्ट्स करती हैं। बस हमारा मोटिव ये है हम स्ट्रांग रहें और ज्यादा उम्र तक हम जवान रहें, ये हमारा मोटिव है। बिल्कुल। और मेरे तो ऐसे है कि अब जैसे मेरे भाई बहन आ जाते हैं, कजन भाई बहन मेरे से कई कई साल छोटे हैं वो, या नए जनरेशन के बच्चे आ जाएंगे, वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे मेरे से। उनको मैं रनिंग में भी पीछे छोड़ दूंगा, वेट में भी पीछे छोड़ दूंगा, ऐसी सेम रिचा मैम है। एंड आपका और रिचा जी का देख के एजिंग तो लगी नहीं रही हाँ है। तो फिर ये इसी के बेनिफिट हम उठाना चाहते हैं। हाँ। हमने डीपली सेलिब्रिटीज को भी स्टडी किया, तो सेलिब्रिटीज भी अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखती हैं। चाहे रणवीर सिंह, ये मैकडोनल्ड्स का द रणवीर मील आता है, हाँ। कार्तिक आर्यन का द कार्तिक आर्यन मील आता है, एक नॉन वेजिटेरियन एक वेजिटेरियन, बट वो ये नहीं खाने वाले हैं। रणवीर सिंह ये नहीं खाता अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। कपिल शर्मा शो में जॉन अब्राहम को बोला था आप एक काजू की बर्फी अगर आपको पैसे दें 1 करोड़ रुपए तो खा लेंगे, कहता सोचूंगा। तो है 1 और उसको ऑफर नहीं आए होंगे क्या? हाँ। उसको पान मसाले के ऑफर नहीं आए होंगे। तो ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो ओपनली आकर बोलते हैं कि भाई मेरे जैसे रहना है तो भाई मैं काजू की कटली भी नहीं खा रहा। हम भी यही बोलते हैं जी, हम भी नहीं खा रहे। कमाल है। तो भाई अब आपको जवान रहना है, बीमारी से फ्री रहना है, लीन रहना है पूरे साल, अपनी पूरी जिंदगी में रहना है, तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। बिल्कुल। नहीं तो भाई बेहिसाब मैं भी खा लूं, है आप मेरे पास लोग आ जाएंगे आपके तो जेनेटिक्स ऐसे हैं, भाई मैं भी तुम्हारे जैसा खाना खाऊंगा, मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी होने वाली है, जो बीमारियां तुमको लगी हैं मेरे को भी लगेंगी। सही बात है। हाँ तो सेम है बिल्कुल, आप मेरे जैसा खाना खा लो, मेरे जैसे दिखने लग जाओगे, सिंपल। इसीलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ। जी। एक हेल्दी इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो सबके लिए हेल्दी हो। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो मैंने पहले ही क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अगर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर से चल रहे हो दैट इज नॉट हेल्दी। बट एक मॉर्निंग में अगर किसी को कुछ खाना है, भूख लगी, फिर मैंने आपको असली भूख का कंसेप्ट समझाया। सुबह उठते ही देखो आप 8 घंटे सो रहे हो, चाहे आप रात को भी सो रहे हो यार, आप जब भी उठ रहे हो कैसी भी आपकी नींद रही, 8 घंटे तक आपने पानी नहीं पिया, यू आर डिहाइड्रेटेड। आपको पानी चाहिए, खाना नहीं चाहिए। आपको प्यास लगी है, भूख नहीं लगी, तो आप गलत जजमेंट कर रहे हो कि खाना मतलब सुबह उठते ही तो हमको तो चाय की भूख लग जाती है, बिस्किट की भूख लग जाती है, क्योंकि आपने कभी इतना पानी पिया ही नहीं। ओके। और ये साइंटिफिक है, लॉजिकल है। आप खुद बताएं, आपने 8 घंटे पानी नहीं पिया, आप बाथरूम में जाके अपने यूरिन का कलर देखेंगे, वो येलोइश आएगा। जितना येलो आपका कलर होता जा रहा है उतने आप डिहाइड्रेटेड हैं, और आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों को असली भूख का तो मतलब ही नहीं पता, तो पानी की प्यास को वो कंफ्यूज कर देते हैं भूख से। अब पानी पी लो ना। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज का ये रूटीन है डेली का कि सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीते हैं। बहुत सारी कंट्रीज का ये कंसेप्ट है, चाहे चाइनीज हो जापानीज हो, सुबह उठ के पानी पीते हैं। आयुर्वेदा का ये कंसेप्ट है, सुबह उठ के पानी पी लो, फिर देख लो ना कब भूख लग रही है, उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं, कार्ब्स कट होने चाहिए बस। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा। अब मैंने क्या बोलते हैं 8 साल से मैंने कार्ब्स छोड़े हुए, इससे पहले भी मैं सेम ही दिखता था और मैं कार्ब्स खाता था। अच्छा। मैंने ये लाइफस्टाइल क्यों छोड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। कार्ब्स के साथ अगर मेरी जैसी बॉडी मेंटेन करनी है, ठीक है, आपको हर 2-3 घंटे में अपनी मील्स डिवाइड करनी पड़ेगी और पूरे दिन आपका खाना चलता रहेगा। ओके। ठीक है। तो इससे पहले मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ। अच्छा। तो 4 साल मैंने रैपिड मेट्रो में भी काम किया। ओके। ठीक है। तो मेरी 12 घंटे की शिफ्ट होती थी। ठीक है। सुबह मैं जिम में चला जाता था, लेकिन 12 घंटे अगर मैं ऑफिस में हूँ, आई कांट मेक माई मील्स। मेरी मील्स का ध्यान मेरी मम्मी रखती थी, तो पूरा बैग भर के मील्स आती थी। ठीक है। इस टाइम प्रोटीन शेक पीना है, इस टाइम ओट्स खाने हैं, इस टाइम ये इतनी चपाती खानी है, कैलकुलेटेड सारे मैक्रोज और सब कुछ। तो पूरा बैग भर के मैं ऑफिस में लेकर जाता था। ठीक है। अब डेली ऐसा खाना खाना पड़े तो मैं अपनी मम्मी को भी दुखी कर रहा हूँ ना। तो ये मेरे को रियलाइज अब होता है बहुत ज्यादा ना, जब मेरे को असली भूख समझ में आ गई, तो मैं मम्मी को भी ये बोलता हूँ, काश मम्मी ये असली भूख मेरे को आप पहले सिखा देती, या फिर मेरे को पहले से पता होता, तो भाई उनकी लाइफ भी इतना ज्यादा खाना नहीं होता ना। सही बात है। क्योंकि अब बच्चा क्या बोलेगा, जनरली मेरा क्या कंसेप्ट था कि डेली मैं सेम दाल नहीं खा सकता, कल भी यही दाल दी थी, शाम को भी यही दाल दे दी, ये मतलब मैक्सिमम लड़ाई मेरे खाने के पीछे होती थी। अब मेरा सॉर्टेड है सब कुछ। जब भूख लगती है मैक्सिमम टाइम पिछले 1 साल से अगर मैं देखूं तो एक ही बार खाना खा रहा हूं मैं।
सिर्फ एक बार पूरे खाना दिन खा रहा हूँ, हाँ पूरे दिन में एक बार खाना खा रहा हूँ, एंड यू आर फिट एंड हेल्थी, हाँ पूरा जिम भी मेरा जा रहे हैं। जिम भी जा रहा हूँ, तो डेली मेरा टेबल लगता है, उस पे डिशेज आ जाती हैं, वो पूरा टेबल मैं खाली करता हूँ, दैट्स ऑल। सॉर्टेड, मेरे को खाने के बारे में इतना नहीं सोचना पड़ता कि हाय डिनर में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा, स्नैक्स में क्या खाऊंगा, और अब तो ये खाने का मन नहीं कर रहा। तो बस ये एडजस्टमेंट हुई, इसलिए मैंने स्विच कर लिया कि कार्ब्स ना खाने के तो यार इतने सारे फायदे हैं, इतना सारा मेरा टाइम बच रहा है, इतनी सारी मेरी मेंटल एनर्जी बच रही है, तो इतनी एनर्जी बचेगी तो आई कैन पुट ऑन समथिंग, तो फिर ये स्टार्टअप बनी। नहीं तो इतना खाने में मैं डूबा रहता, तो और कुछ नहीं सोच सकता। फिर तो जिम वालों के आपने किस्से सुने ही होंगे कि जिम जाते हैं और पूरे दिन खाते रहते हैं और कुछ नहीं करते, वो लाइफ मैंने जी है। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नहीं तो मैं कार्ब्स खाने आते हैं मेरे को अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैं फुटबॉल टीम में था, जिम में करता आया हूँ, अच्छा, तो आई डोंट नीड एनी कंट्रोल कि भाई हाँ मैं ओट्स भी खा सकता हूँ, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, मैंने इतनी सारी मील्स खाई हैं। बट इजी क्या है, खुद देख लो ना, खुद अपना लॉजिक लगा लो, कंट्रोलिंग बॉडी वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं, प्रोटीन मेरा पूरा हो जाता है एक मील में। और कई बार जब मैं जिम नहीं जाता तब मेरे को भूख भी नहीं लगती कई बार, तो उस दिन मैं पूरे दिन खाना नहीं खाता। तो ये मसल लॉस का भी कंसेप्ट जीरो है। अगर आप कार्ब्स नहीं खा रहे, पूरा प्रोटीन ले रहे हैं, आपका मसल लॉस भी नहीं होने वाला। अच्छा, हाँ ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, शुगर या जैगरी, कौन सा हार्मफुल है, विच वन इज बेटर? दोनों सेम है, दोनों चाहे harmful शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, शक्कर हो, जैगरी हो, गुड़ हो, बूरा हो, सारी चीजें आपकी बॉडी में इंस्टेंट इंसुलिन स्पाइक देने वाली है। Okay. सब कुछ ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने वाला है, तो सेम है सारी की सारी, अपने आप को बेवकूफ ना बनाए, ये सारी चीजें सेम है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेट लॉस में ज्यादा रोल किसका है, एक्सरसाइज या डाइट? सिर्फ और सिर्फ डाइट का। वेट लॉस के लिए सबसे अंडररेटेड देसी फूड कौन सा है? देसी घी। हाँ, ट्रू। आपकी 3 गोल्डन टिप्स जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें। देखो, हेल्थ और फिटनेस दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिटनेस के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, तब आप फिट होगे, ठीक है। हेल्दी रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ खाना, इतना सिंपल है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कि वेट लॉस गोल आपका गलत है, गोल तब पूरा होगा जब उसके साथ वेट मेंटेनेंस जुड़ेगी। ओके। लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि ये छोड़ते ही हमारा डबल वेट बढ़ेगा। भाई वो बढ़ेगा अगर वेट मेंटेनेंस नहीं सीखोगे तो, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इररिस्पेक्टिव आपने कहीं से भी वेट लॉस किया। एक कहा जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स वेट बढ़ाते हैं, मिथ है या फैक्ट है? अब जैसे क्या है कि मैं काफी लीन था, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अपनी भूख बढ़ा रहा हूँ, और मैं डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, मेरा मसल मास इंक्रीज हो रहा है, मेरा वेट बढ़ेगा। अच्छा। जो मोटे हैं लोग, उनको प्रोटीन और फैट, हेल्दी फैट चाहिए, वो ले रहे हैं तो वो पतले हो जाएंगे, वेट नहीं बढ़ने वाला। वेट बढ़ेगा अगर आप फ्लेवर्ड मिल्क ले रहे हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट ले रहे हैं, या फिर अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अच्छा। जो आपको क्या बोलते हैं, उसके अंदर कई बार रिफाइंड ऑयल मिला होता है, कई बार चीनी मिली होती है, कई बार बाहर जाकर आप शेक्स ले लेते हैं, वो भी तो डेयरी प्रोडक्ट है ना। उनसे अलग रहना है आपको बढ़िया ब्रांडेड अनफ्लेवर्ड आप मिल्क ले लें, फुल फैट पनीर ले रहे हैं तो बढ़िया ब्रांड का पनीर हो, जैसे हम मदर डेयरी अमूल का आप ले सकते हैं। हलवाई से आपको पनीर नहीं लेना। सेम मैंने रेसिपी बनाई हुई, अगर आपके पास बढ़िया दूध भी मिल रहा है, आपके पास कोई गाय है जो बढ़िया दूध दे रही है आपको, तो या फिर आपके पास पैकेट का दूध भी आ रहा है, मदर डेयरी का आ रहा है, उससे पनीर कैसे बनाना है, चीज़ कैसे बनाना है, मक्खन कैसे निकालना है, घी कैसे निकालना है, इसकी यूट्यूब वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है। तो घर पे ही सब कुछ आपका काम हो जाएगा इजिली। तो डेयरी प्रोडक्ट तो इतने जबरदस्त हैं, जो पतला है उनका मसल मास बढ़ा देगा, जो मोटे हैं उनका फैट मास कम कर देगा। ग्रेट। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल लें। ओके, ठीक है। एक बच्चों के लिए कोई आप 2 या 3 बेस्ट ऑप्शंस बताएं जो बच्चों को देने चाहिए। दूध दो, बिना बॉर्नविटा के, बिना बूस्ट के, और अपने बच्चे को बचपन से दूध दो। माँ भी तो दूध देती है ना। हाँ, शुगर मिनिमम, मतलब बच्चे को ज्यादा शुगर का टेस्ट ही मत डालो ताकि उसको एडिक्शन ही ना लगे। उसको प्योर चीजें दें, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और आपका ये कर्तव्य बनता है, अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसके न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी का आपका पूरा कर्तव्य बनता है। सिर्फ मार्केटिंग पे मत जाएं। मार्केटिंग की रिसर्च भी आपके सामने कुछ भी पैसे देकर रख दी जाती है, किसी भी सेलिब्रिटीज को खड़ा कर दिया जाता है। कॉम्प्लेन से आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ेगी, बॉर्नविटा से उसकी मन की तन की शक्ति नहीं बढ़ने वाली, चॉकलेट खाकर वो उसका ब्रेन बढ़िया नहीं होने वाला, उसके लिए देसी घी चाहिए। तो बच्चों को आप शुरू से दूध, दही, बटर मिल्क, देसी घी, बटर, ये सारी चीजें दें।
हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं 8-9 साल के बच्चों को भी फैटी लिवर हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि okay. इतना सारा जंक खा लिया और उनके पेरेंट्स आकर बोलते हैं हमारा बच्चा तो जी बिना चॉकलेट खाए सोता नहीं है, हमारा बच्चा पर्टिकुलर ब्रांड के चिप्स खाकर सोता नहीं है। तो ऐसी अब बच्चों की हालत हो गई है। अब इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है ना। बिल्कुल सही। अब मेरे को तब वहां पे गुस्सा आता है कि भाई तुम्हारे बच्चे ने क्या पैदा होते ही ये मांगने लग गए थे, आपने हैबिट डाली। हाँ तुमने हैबिट डाली, आपकी कमी है, आपको ठीक करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो अपने आप को ठीक कर लो। अगर आप खुद बच्चे के सामने ये सारी चीजें खा रहे हो तो बच्चे को मना कैसे करोगे? तो उतना स्टेप्स पेरेंट्स को लेना पड़ेगा, नहीं तो भाई आप बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि फिर वो अनहेल्दी होंगे और बहुत ज्यादा उनको बीमारियां लगने वाली हैं। और आजकल की बच्चों की हालत काफी खराब होती जा रही है, वीक होते जा रहे हैं। आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप उनको पूरे अंडे या किसी भी प्रकार का नॉन वेज दे दें, देसी घी बटर कोकोनट ऑयल में बना हुआ। किसी भी प्रकार की आप हरी सब्जियां दे सकते हैं। और अपने बच्चे को जितना हो सके पैक्ड फूड आइटम से आप बचाएं, जंक से बचाएं। ये आपका भाई धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। जो मानने मानो, वो आपका ही कर्तव्य बनता है। सही बात है जी। अगर सपोज किसी को बाहर जाना पड़ जाए, शादी में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है और खाना है कुछ, तो क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो हेल्दी रहे? अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, ठीक है, आपको शादियों में भी पनीर मिल जाएगा, बट यू कांट बिलीव कि भाई वो एनालॉग पनीर है क्या नहीं है, तो वहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं। वहाँ पे दही वही मिल रही है या फिर ऐसी चीजें मिल रही हैं तो आप ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, या शादी से पहले आप खुद ही खाकर चले जाओ यार, तब भी आप इंजॉय कर सकते हो। और फास्टेस्ट वेट लॉस पे हैं तब तो हम मना ही करते हैं कि भाई बाहर मत खाओ, आप जर्नी अपनी लंबी कर लोगे। हम अपने एग्जांपल्स देते हैं, मैं और रिचा मैम काफी घूमते हैं, ठीक है। अब पहले हमारा घर दिल्ली में था, बट वी शिफ्टेड टू साउथ गोवा। अब हम दिल्ली में आते हैं, अगर हम बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, नीचे आपको अंडे की रेहड़ी मिल जाती है ना कहीं पर भी, तो रिचा मैम वहाँ पे अंडे बटर, हम अमूल का बटर लेकर जाते हैं, उसको 2-4 रुपए आप ज्यादा दे दो, रिफाइंड ऑयल वो सारा अपने तवे से साफ करेगा और बटर में वो आपको अंडे बनाकर दे देगा। ठीक है, मैं अंडे नहीं खा रहा, ठीक है, पिछले 1 साल से प्योर वेजिटेरियन मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसी को मैं पनीर का पैकेट दे देता हूँ कि भाई तू इसमें ऐसे ऐसे करके पनीर बना ले, वो खा लो यार। सिंपल ट्रैवलिंग में हो आप, कहीं पर भी हो, आपको ये सारी चीजें बहुत इकोनॉमिकल मैंने बता दी। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बाहर खड़े होकर नहीं खा सकते, तो आप रेस्टोरेंट में वेटर को बुलाएं, उसको बोलो कि भाई आप बटर में मेरे को क्या क्या चीजें मिल सकती हैं वो बता दो। तो जो टिक्का होते हैं इंडियन, चाहे वो नॉन वेज हो, चिकन टिक्का हो या फिर वेज हो, पनीर टिक्का हो, वो जनरली वो बटर में आपको अवेलेबल करा देंगे और वो बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। उनकी हरी चटनी होती है, हरी चटनी के साथ लगाकर खा लो, वो देख लो, वहाँ पे मेयोनीज के साथ नहीं खाना आपको और ये सॉस लगाकर नहीं खाना। हरी चटनी के साथ इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैं क्या करता हूँ, मसाला पनीर टिक्का ऑर्डर करता हूँ, हरियाली पनीर टिक्का ऑर्डर कर देता हूँ, और अगर वहाँ पे मलाई पनीर टिक्का है वो भी ऑर्डर कर देता हूँ, तो तीनों पनीर टिक्का हो गए, खा लो यार मुझे कंप्लीट मील। हाँ, वो कंप्लीट मील हो गई। ओके, ठीक है। एक नॉर्मल चॉकलेट या डार्क चॉकलेट? अगर खानी ही है, मतलब आप मरे जा रहे हैं, तो डार्क चॉकलेट। 99% डार्क चॉकलेट का एक ब्रांड है, हम उनकी फैक्ट्री भी विजिट की थी जब हम केरला घूमने गए थे, तो ऐसी आंख पड़ गई, तो हमने वहाँ पे प्रोसेस देखा चॉकलेट बनाने की, वहाँ की कई सारी फैक्ट्रीज है। मकोफा ब्रांड है या फिर जो भी है, वो रिफाइंड ऑयल्स भी यूज नहीं करता अपने चॉकलेट को प्रोसेस करने के लिए, तो उसमें 99% तक कोकोआ मिल जाता है। तो मेरे को तो वो ठीक लगी, रिचा मैम को वो बहुत ज्यादा कड़वी लगी, तो मत खाओ। डार्क चॉकलेट थोड़ा सा, हाँ, बट नॉर्मल चॉकलेट से हाँ बेटर डार्क चॉकलेट होता है। हाँ, बट लेने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई आपको वेट लॉस में अवॉइड कर सकें तो करें। ठीक है, एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे हम वाटर पे बात करें कि पानी नॉर्मल ही पीना चाहिए, स्टिल हमने जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनको देखा है अल्कलाइन वाटर लेते हैं। अक्षय कुमार ने तो शो भी किया है कि उसने शायद खीरे डाले थे। हाँ, विराट कोहली वो अल्कलाइन वाटर लेते हैं, क्या क्या लेते हैं अल्कलाइन वाटर, उनसे अलग से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, मैं यही पूछना चाहती, बिल्कुल भी अलग कोई आपको अलग से जबरदस्त अलग से बेनिफिट नहीं मिलने वाले। तो हम अभी कार्बोहाइड्रेट छोड़े हैं, मैंने आपको बीपी का भी कंसेप्ट समझाया कि वाटर के साथ सॉल्ट्स भी आपकी बॉडी रिटेन नहीं करती, वो निकाल देती है जी। तो नमक आजकल जो हमको मिल रहा है, और जो आजकल हमको जो पानी मिल रहा है वो आरओ प्यूरिफाइड है। आरओ से नहीं लोगे तो आपको इन्फेक्शन लग जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, पहले नदियां बहती थी, कुएं होते थे, आज से जस्ट 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब ये आरओ नहीं होते थे, हैंड पंप होते थे। तो नेचुरल वे से अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है, कुएं से आ रहा है या फिर नदियों से भी पत्थरों को लग कर आ रहा है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते थे, सॉल्ट्स अवेलेबल होते थे जो आरओ में के सिस्टम से चले जाते। तो इसलिए हम 3 टाइप के नमक आपको बोलते हैं कि ये अगर आप फास्टेस्ट वेट लॉस फॉलो कर रहे हैं तो टेबल सॉल्ट, व्हाइट आयोडाइज्ड नमक, पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट, ये तीनों आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें।
और दिन में 1 लीटर की बॉटल रखें जिसमें आपको ये आधा चम्मच डालना है। तो आपके सॉल्ट्स पूरे रहेंगे, आपको किसी भी तरीके की कमी नहीं होने वाली, ना सिर दर्द होने वाला, ना क्रैम्प्स आने वाले, और आपकी वेट लॉस जर्नी चलती रहेगी। क्या बात है, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट था सुमित जी, अमेजिंग फैक्ट्स थे। और मुझे लगता है जो लोग डरते थे कि भाई हमें बीमारी है, वेट लॉस तो हमारे लिए बना ही नहीं, या एक ये फूड आइटम्स तो हम छोड़ ही नहीं सकते, मुझे लगता है सबके मिथ क्लियर होने वाले हैं और बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये पॉडकास्ट। तो थैंक यू सो मच इतने अमेजिंग फैक्ट्स देने के लिए, इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच जी। तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आपने पूरा देख लिया होगा और आपको भी बहुत अमेजिंग लगा होगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और 1 महीने बाद हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपकी जो भी आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे क्या वो ठीक हुए। बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।